इंटरेस्टिंग इन द टर्म्स ऑफ के आज सर आ रही आवाज? जी सर, क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है, वालेकुम सलाम बोला। सही है, सही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि भाई आज की क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को एक तो डॉकर के बारे में शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, अगर याद हो आप लोगों को। सही है। दूसरा, हमने एक हार्डवेयर है जिसका नाम है रसबेरी पाई। ठीक है भाई, वो किस किस के पास अभी अवेलेबल है, जस्ट ये बताएं। जी मेरे पास है और इसके अलावा शायद। और कोई भाई? सर चंद और लड़के, चंद और अभी नहीं है सर, मेरे पास अवेलेबल था लेकिन अभी पास नहीं है, शाम तक होगा। ठीक है। और नहीं मतलब किसी के पास हार्डवेयर है, जरूरी नहीं है कि जो स्टेप्स मैं करूंगा वो पूरे हार्ड कोडेड होंगे, वो आपको सारे स्टेप्स बताऊंगे, वो वीडियो में रिकॉर्डेड होंगे। अवेलेबल है। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास नहीं है, ये बता दे 10 मिनट। मेरे पास नहीं है सर। अहमद के पास नहीं है। इसके अलावा भाई, अहमद के अलावा और कोई है स्टूडेंट? क्योंकि मैंने जो है इसको डिपेंडेंट है कि भाई किस किस के पास अवेलेबल है ये हार्डवेयर ना, और कौन कौन लेना चाह रहा है। अगर आप नहीं चाह रहे कोई मसला नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ले लेंगे तो आपको एक चीज ऐड ऑन हो जाएगी, आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा और इसमें हम कुछ चीजें सीख भी लेंगे। ठीक है जनाब। तो कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो जिनके पास नहीं है सिर्फ? अच्छा, मेरे पास भी नहीं है। ये कौन है भाई? मोहम्मद कामरान। कामरान के पास भी नहीं। नजम कामरान। भाई के पास भी नहीं। नजम। नहीं, नजम के पास अभी नहीं है, वैसे है उसके पास। ठीक है। इसके अलावा और कौन है? आ, एक और थे स्टूडेंट जिसने, अहमद। हाँ, अहमद और कामरान, आप दोनों के पास नहीं है, बाकी सबके पास अवेलेबल है भाई। जी चलें भाई, ठीक हो गया। तो भाई अगर अवेलेबल है तो इसका मतलब ये है कि अभी रेशो है, दो बच्चों के पास नहीं है, इसके अलावा बाकी सबके पास है। तो भाई आप दोनों का इरादा है ये बता। अगर इरादा नहीं भी है तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दे सकता हूँ, वो ये कि किसी के साथ शेयर कर लें। ठीक है, क्योंकि आप सारे मेरे ख्याल से इस्लामाबाद के ही है ना, रावलपिंडी इस्लामाबाद के ही एरिया से है, सही है? जी जी। तो आप लोग जो है किसी दोस्त को कहेंगे सर भाई आप मुझे दे दें, या अगर आप में खुद विलिंगनेस है बाय करने के लिए तो आप बाय भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये एक है जो आप लोगों को काम करना है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको कैमरा शो होए। ठीक है जनाब, मैं आपको कैमरा शो करवाता हूँ। कैमरा शो नहीं हुआ, एक सेकंड रुकिएगा। हम्म, हाँ भाई, कैमरा शो हो रहा है आप लोगों को? जी कैमरा हो रहा है सर, रिकॉर्डिंग अगर आप स्टार्ट कर दें। हाँ सॉरी। Recording in progress. अच्छा भाई, ये थोड़ा सा कैमरा जो है ना वो मिरर आ रहा है, पता है आप लोगों को? ठीक है जनाब, इसको अगर मैं मिरर चेंज कर दूं, ये जो तस्वीर आ गई, सॉरी यार, वो किस तरीके से होता है असल में? ये मेरा, ये इस पे सही दिख रहा है ये जो एक्चुअल है एप्लीकेशन, और यहाँ पे ये ऑपोजिट दिखा रहा है। वो पता है ना आप लोगों को मिरर जो होता है? जी हाँ, जी हो गया पता है। हो गया हो गया हो गया हो गया। चले हो गया सर, ग्रेट ग्रेट, हो गया वो जस्ट ऑप्शन था। तो एक्चुअल में ये मैंने एप्लीकेशन बाय की थी, मैं ख्याल से लास्ट ईयर ही की थी मैंने, वो ऐसे ही कि स्टूडेंट्स को लाइव दिखाना पड़ता था। तो अब जाहिर सी बात है कैमरे की इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, आप लोगों को ही पता है वेब कैमरे। ये मोबाइल में हम इंस्टॉल वो करते हैं, और उससे जो है ये हमारे पास इजीली जो है वो आ जाता है। ठीक है भाई। तो इसमें जूम वूम का भी फीचर है। तो आपको विजिबिलिटी सही है, क्लियर है इसमें, या मैं थोड़ी सी लाइट्स वगैरह ऑन करूँ? सर मैं बॉटम राइट नजर आ रही है स्क्रीन का, फोकस नहीं है सेंटर में। अब क्लियर है भाई? नहीं इमेज यानी मॉनिटर जो है ना नीचे से नजर आ रहा है, राइट बॉटम राइट से। जी हाँ, अब हाँ, नीचे से ही थोड़ा दिखाना है। बेहतर है। नहीं, अच्छा मॉनिटर नहीं दिखा ही दिखाना। नीचे से, ठीक है, आपको ठीक मॉनिटर, ठीक। आपको टेबल दिखाना है असल में ना, आपको ये अच्छा टेबल ही दिखाना है, मॉनिटर का आपका काम ही नहीं है, सही है। क्योंकि ये हार्डवेयर है पाई। ये इसका पावर बैंक है, सॉरी पावर बैंक तो मेरे उस पर है, साथ में हमारे पास है ये इसकी केबल। अच्छा, मेरे पास जो है थोड़ा सा ओल्ड है, थोड़ा सा ओल्ड नहीं कहेंगे, मतलब प्रीवियस जनरेशन है, क्योंकि ये वाला पाई जो था बड़ा स्टेबल था। इसको हम कहते हैं 3B+, अगर आप लोगों को याद हो। और दूसरा इसके जो कनेक्टर्स है ना, ये आप देख रहे हैं कनेक्टर्स, ये सारे स्टैंडर्ड है। मेरे पास पाई 4 भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो ये मेरे पास है क्या था भाई इसका नाम, 4B+। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, देखता हूँ इसको कोई वो करें, क्या होगा भाई। ठीक है, वाह बेहतरीन हो गया यार। हो गया जी। मैं आज एप्लीकेशन चलाना सीखा हूँ। सही है भाई, मुझे पहले पता नहीं था, मतलब सही से मैंने शायद यूज़ नहीं किया। ठीक है ना, तो अब आप लोगों को ऑटो फोकस नज़र आ रहा है भाई। तो ये है 4B। ठीक है जनाब, 4B+। इसके अंदर क्या है, सेम वही कॉन्फ़िगरेशन है, जीपीआईओ पिंस। ये आप लोगों को पता है क्या है, ये आप लोगों ने F3 बोर्ड्स में नाम सुना होगा, जीपीआईओ पिंस, जी जी जनरल इनपुट आउटपुट, ऐसे ही है। जी हाँ। मेरे मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, अब थोड़ा सा जो है ना विजिबल अच्छा होगा। ठीक है ना, अब तो मैं इसको लाइट के अंदर ला के एक दफा दोबारा ऑटो फोकस कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 3B+ आ गया। देन ये मेमोरी कार्ड स्लॉट है, ये आप लोगों को पता है। सही है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे आती थी मिनी HDMI, ये आप देख रहे हैं मिनी HDMI 1 2, और ये Type-C। और अनफॉर्चुनेटली ये जो मेरा बोर्ड है ये एक्सपायर हो चुका है ड्यू टू रॉन्ग पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का नहीं था इशू, एक्चुअल में वो जनरलाइज इशू था वर्ल्ड के अंदर ही। जो ये बोर्ड आए ना 3B+ और 4B+, सॉरी, इनके अंदर इनकी जो मेन पावर आईसी थी ये वाली, इसमें मसला था, ये नॉन इशू था। वो इन्होंने बाद में 8GB वाला जो वेरिएंट निकाला है, जिसको इन्होंने रिवर्जन बोर्ड का है, उसके अंदर वो रिजॉल्व किया। तो इस वजह से ये मेरा पाई, हालांकि ये मैंने अभी लिया था कुछ अर्सा पहले ही, मतलब समझ लें 2020 की बात है, ये एक्सपायर हो चुका है। ये वाला बोर्ड जो कि तकरीबन मेरे पास 2 साल से अवेलेबल है, 3B+, क्योंकि पुराना वेरिएंट है, लेकिन ये आप समझे हरफन मोल है। ठीक है। तो अगर किसी ने वाकई में पाए लेना है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ये ले लें। एक तो ये बजट बिल्ड में आएगा, ये अराउंड मैंने को लिया था 15,000 का, ये 4GB वाला वेरिएंट था। और ये कोई आप मैंने उस टाइम पे लिया था कोई 8,000 का या पता नहीं 8,500 का, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं फैन भी लगा हुआ है, इसमें चिपके कवर भी है। अच्छा ये साइड कवर भी था, लेकिन मैंने साइड कवर इसलिए आ रहा है कि वो क्रॉसिंग हो, इसमें इवन हीट सिंक भी लगी हुई है। ठीक है ना, आप नजर आ रही होगी आपको। खैर ये दिखाने का मकसद आपको कि ये हमारा हार्डवेयर है। सही है। और इसको हम लोगों ने, अच्छा अब इसमें कोड जो मैंने चीज़ ऐड ऑन की है वो ये कि यहाँ पे लगता है माइक्रो SD कार्ड। अब प्रॉब्लम ये है, माइक्रो SD कार्ड हैव अ लिमिटेड स्पीड एंड कैपेसिटी इन द टर्म्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। सही है, ये आपको मैक्सिमम कोई 10 MB देगा, इससे ऊपर नहीं देगा। अगर वो भी U10 आप लोगों को पता है इसके अंदर होता है, ये I10 होता है, सॉरी मैं चेक कर लेता हूँ। अगर आप मेमोरी कार्ड को निकालेंगे तो ये देखें यहाँ पे लिखा होता है, ये देख रहे हैं आप, ये ग्रेड लिखा हुआ है, नजर आया आप लोगों को? ये देखें ना I लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 1 होगा तो इट मीन्स ये 10 है, 2 होगा तो 20 है, 3 होगा तो 30 है, एंड 4 सो ऑन। ये मोस्टली, ये देखें ये 10 नजर आ भी रहा होगा आप लोगों को, माइनर सा। मैं एक काम करता हूँ, फोकस करता हूँ दोबारा से, ताकि ये चीज़ आपको विजिबल हो, क्योंकि मेमोरी कार्ड में ये चीज़ है ना बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। ऑटो फोकस करें भाई, नहीं भाई इतना इतना ऑटो फोकस नहीं हो रहा। खैर ये आप लोग देख सकते हैं, वैसे भी अब शायद विजिबल हो रहा हो आपको, ये 10 लिखा हुआ है, इसको I1 भी कहते हैं, और I2 I3 एंड I4। ठीक है, तो ये किंगस्टन का कार्ड है। लेकिन अब मसला जो मैंने आपको बताया वही सेम, क्या मसला भाई, इसकी स्पीड है कम। तो इसका आपने हल क्या निकाला था, ये मैंने काफ़ी पहले का निकाला हुआ था। वो ये था कि आप इसके साथ अटैच कर दें SSD। क्या अटैच कर दें भाई, ये आपके पास आती है SSD, इसको आप कर दें अटैच। अच्छा ये SSD के लिए आपको क्या करना है, ये मैंने स्मॉल SSD है, मेरे ख्याल से कुछ 16 GB या 32 GB की। इस SSD के लिए आपको ये केस रिक्वायर्ड होता है। ये आप लोगों को पता होगा कि हर कोई लैपटॉप वाली हार्ड ड्राइव को जो है वो आप पोर्टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये केस आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल होता है। ये लेके आपने जस्ट इसके साथ अटैच करना है एंड बूम, आपका काम हो जाएगा। तो अब तरीका क्या है, मैं आपको दोनों तरीके भी बता सकता हूँ, एक आसान है और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन उसके लिए फायदा क्या होगा कि आपको कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं करनी, कोई नेक्स्ट चीज़ आपको नहीं चाहिए। क्या मतलब, मैं इस रसबेरी पाई को रन करूंगा विदाउट एनी डिस्प्ले, कोई डिस्प्ले नहीं होगा इसमें, डायरेक्ट वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगी, नेटलेस। कोई ईथरनेट इसके साथ नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक है, ना कोई इथरनेट लगेगा इसमें, ना कोई इसके अंदर वो लगाऊंगा मैं, केबल लगाऊंगा। जस्ट पावर प्लग करेंगे, SSD लगाएंगे, और ये इंशाल्लाह ताला चल जाएगी। सही है भाई। तो अब उसके लिए कुछ की इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो किस तरीके से होंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक सॉफ्टवेयर है वो चाहिए। क्या है, चलें वो देखते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले मैं इस हार्ड ड्राइव को जो यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको मैं अपने सिस्टम के बैक पे प्लग कर देता हूँ, क्योंकि इसमें 3.0 की पोर्ट है।
ठीक है जनाब। तो मेरा सिस्टम हो गया प्लग इन, तो मैं आपके साथ अब कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर। ठीक है ना, अब स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप लोगों के पास। तो अब मुझे चाहिए, ये आ गया मेरा वो ड्राइव आ गई। ठीक है जनाब, ये कोई 16 GB की ड्राइव है। तो 16 GB वही माइक्रो SD कार्ड वाला सिनेरियो, लेकिन यहाँ पे स्पीड आपको मिलेगी 40 MB/सेकेंड। रीजन बीइंग क्योंकि SSD तो 40 से ऊपर है, लेकिन जो USB 2.0 का स्टैंडर्ड है वो 40 MB से ऊपर नहीं देता, और जो पाई 3 है उसके अंदर 40 MB से ऊपर की कैपेसिटी नहीं है। तो 40 MB इज इनफ, लेकिन वही माइक्रो SD कार्ड के 10 MB से तो बहुत ज्यादा है ना भाई। 10 MB और कहाँ 40 MB। ठीक है ना। तो अभी हमें सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है वो होता है, एक ब्राउजर ले लेते हैं हम, और यहाँ पे हम लिखते हैं ResBN। ठीक है ना। तो आपने जाना है वेबसाइट पे और लिखना क्या, ResBN। तो आपके पास ये लिंक ओपन होगा, इसमें देखें बहुत सर सारे। एक सेकंड, ब्राउजर नजर नहीं आ रहा। हो गया हमें आ रहा है। सर, आ रहा है, आपके नेट का मसला होगा, या कहीं आपने वो कैमरा तो पिन नहीं कर लिया। आ गया, अब नजर आ गया। मोबाइल में तो नहीं खोला हुआ भाई। खैर, तो अच्छा अब आप देखें, यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, रास्पबेरी पाई OS, और नीचे क्या लिखा हुआ है, रास्पबेरी पाई डेस्कटॉप। क्या मतलब भाई, बताइए आप लोगों को। हाँ भाइयों, पता है आप लोगों को ये चीज होता है क्या है भाई। अगर मैं आपसे कहूँ, मैं एक सेकंड चैट भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कमेंट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए। अगर आपने रास्पबेरी पाई को अपने कंप्यूटर पे, यानी कि x86 आर्किटेक्चर, आपको पता है 2 तरह के आर्किटेक्चर है, खैर अब तो बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर हो गए। एक होता है x86, ठीक है जनाब, और दूसरा हमारे पास होता है, बल्कि मैं यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ x86, और दूसरा हमारे पास होता है ARM। कौन सा होता है भाई, ARM। ठीक है। इसके बाद अब जो हमारे पास सिनेरियो आ रहा है वो आ रहा है RISC-V का। अभी देखें इसने खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली आपको हिंट दिया है। इसके बाद हमारे पास M1 का एक आर्किटेक्चर आ चुका है जिसको आप मैक देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पार्क है, ओरेकल, ओरेकल के नाम से स्पार्क है या पता नहीं, हाँ स्पार्क ही मेरे ख्याल से, एक ये आर्किटेक्चर है, एंड सो ऑन। ये बहुत सारे आर्किटेक्चर ने डिफरेंट उन्होंने वेंडर्स ने बनाए हुए। इवन IBM का भी था, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें वो EBCD कोड, अगर आपको याद हो, अगर आप लोगों ने 9th या मैट्रिक में पढ़ा हो, EBCD, ठीक है ना। तो ये एक कोड होता था। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। आज की जो है वो आपका चलता है x86 पे, फिर ARM आ गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत सारे आर्किटेक्चर हैं, डिपेंड करता है कि भाई आर्किटेक्चर क्यों बनाते हैं। ठीक है। तो उसकी 2 रीजन थी, शायद मैंने आप लोगों को शुरू में बताया हो, रिस्क एंड सिस। याद है आप लोगों को, पता नहीं सोहेल भाई थे या कोई थे जिन्होंने इसके बारे में बाकायदा बताया भी था, और मैंने शायद आप लोगों को थोड़ा सा बताया भी था। अगर आप लोगों को रिकॉल हो रहा हो, स्टार्टिंग एट वेरी फर्स्ट क्लासेस जो हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो रिस्क में हमारे पास RISC-V आता है, M1 भी रिस्क में आता है। क्यों, क्योंकि वो स्पेसिफिक डिजाइन फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। M1 आप देख रहे हैं, मैक 1, M1 प्रो बुक, मैक, आप लोगों को पता होगा चिप्स। तो ये जितनी भी चिप्स हैं ये एक्चुअल में क्या है, डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क। M1 मैक के अंदर आप गेमिंग नहीं कर सकते, रीजन भी तो उसके अंदर जो गेम्स बने हैं वो सारे के सारे iOS के सपोर्टेड है, PC सपोर्टेड नहीं है। तो अब उसके लिए क्या करें, तो अब वो उसके क्या कर रहे हैं, दोबारा रिफॉर्मेशन कर रहे हैं। शुरू शुरू में आप लोगों को याद होगा विंडोज, जब विंडोज आप लोगों को पता था स्मार्टफोन के अंदर आया था, जब विंडोज 8 लॉन्च हुई थी, तो उस वक्त भी यही सिनेरियो होता था कि विंडोज फोन बंदा ले लेता था तो उसके एप्लीकेशंस बहुत कम होती थी। सही है। तो उसका रीजन सेम यही था। तो सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, आपने आना है और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डाउनलोड करना है जब आपके पास रास्पबेरी पाई अवेलेबल है। तो ठीक है, तो आप इसमें बहुत सारे हैं, एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है। अच्छा, अब मैंने जो यहाँ पे पहले से डाउनलोड कर लिया, मैंने कहा था टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जीबीज में होता है, तो मैंने ये वाला जो है अपने पास डाउनलोड कर लिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ये करना चाहें ये कर सकते हैं, और ये करना चाहें ये कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें सॉफ्टवेयर अवेलेबल होंगे रिकमेंडेड, लाइक एक्सेल होगा, इसमें वर्ड शीट होगा, इसमें पाइथन अवेलेबल होगी, एंड सो ऑन, लिस्ट ऑफ टूल्स जो है वो आपको अवेलेबल होंगे। यहाँ पे आपको जस्ट डेस्कटॉप मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। देन वी हैव अ लाइट ओएस, जहाँ पे आपको सिर्फ कमांड मिलेगा, कंसोल मिलेगा, ब्लैक स्क्रीन मिलेगी। इसके अलावा
कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने ये डाउनलोड कर लिया, ठीक है जनाब। ये डाउनलोड करने के बाद आप आएंगे, एक और टूल है जिसका नाम है बलेना एचर। पहले इसको एचर कहते थे, अब बलेना एचर नाम कर दिए। इस टूल को आपने जाके सिंपली डाउनलोड करना है। यहाँ पे आएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। मेरे पास शायद ये अवेलेबल है, तो ये डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल कर देना इस वाले टूल को। और जो वो जो फाइल आपने डाउनलोड की उसको कुछ नहीं करना, सही है? क्लियर है? यहाँ तक कोई स्टेप्स जो आप लोगों को ना समझ आया? सबसे पहले आपने इसको डाउनलोड करना है, इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। आप ये करना चाह रहे हैं ये कर लें, ये करना चाह रहे हैं ये कर लें, लेकिन इन दोनों में से कोई एक कर लें, ठीक है? देन यू नीड टू हैव दिस टूल, जिससे आप अपनी इमेज को बर्न करेंगे रास्पबेरी पाई के लिए, सही है? ये टूल आपने डाउनलोड करना है और जस्ट इंस्टॉल कर देना है, दैट्स इट। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है, लिनक्स में भी है, मैक में भी एंड सो ऑन। तो रीजन बीइंग, मैं चाहता तो यूनिवर्सल सीरियल बस भी दिखा सकता था, ये भी एक इंस्टॉलर है, और भी बहुत सारे हैं हमारे पास। लेकिन मैंने इसलिए नहीं करवाया कि भाई आप लोग कहेंगे सर ये मैक में नहीं है, ये लिनक्स में नहीं है, या उसमें नहीं है, तो आप ये देख लें इस सब में, सही है? तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आना है। अभी आपसे पूछा है आपने कहाँ से फ्लैश करना है, तो मैंने कहा भाई इसको फ्लैश करना है फ्रॉम अ फाइल। फाइल कहाँ है? मैंने कहा जो भाई डाउनलोड की है उसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने अभी डाउनलोड की थी, बल्कि डाउनलोड्स के अंदर आपको मिलेगा शायद, ये मैंने अभी डाउनलोड की, देख रहे हैं आप, ये अभी लेटेस्ट डाउनलोड की है। तो ये 7 और 5 मतलब 5वें महीने के अंदर जो है ये इन्होंने दिया था, तो मैंने इसको डाउनलोड कर दिया। तब था ये कितने साइज का आप देखें, अराउंड 1100 और 1200 MB, यानी कि 1.2 GB अराउंड कंप्रेस था। इस वजह से जब इसको हमने डिकम्प्रेस किया तो ये देखें तकरीबन 4 GB का। तो अब आपसे पूछ रहे हैं टारगेटेड डिवाइस, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ आपके पास वही डिवाइस आएगी जो कि USB पोर्टेबल है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। देन अगर आप यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे तो इसमें देखें लिखा होगा वैलिडेट ऑन राइट एक्सेस, ये बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, इसको आप जो है वो बंद कर दिए। बाय डिफॉल्ट ऑन होता है समटाइम, सही है? चेक कर लिएगा, क्योंकि आप इन्होंने GUI चेंज कर दिए, मुझे ज़्यादा याद पड़ रहा है, ये आप बंद कर देंगे तो इससे थोड़ा टाइम कम लगेगा, ठीक है जनाब? तो जस्ट देन आपने क्या करना है, इसको फ्लैश कर देना है। तो स्पीड आप चेक कर रहे हैं, दैट्स द बेनिफिट ऑफ SSD, अराउंड 20 और 22 MB समथिंग जो है वो राइटिंग स्पीड है। अगर ये मेमोरी कार्ड होता तो 5, 6, 7 MB से ऊपर नहीं जाता, क्लियर है भाई? जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, ये आपने छोटी वाली यूज की है, मतलब बेहतर तो ये एटलीस्ट 120 तो होनी चाहिए, क्या ख्याल है? या सिर्फ अगर आगे भी यूज करनी हो सॉरी, वन, इसकी स्पेस जो है मेरे ख्याल से एटलीस्ट 120 GB तो होनी चाहिए। नहीं सर, वो आप करते हैं फुल जो आपके पास डेबियन है ना उसके लिए। नॉर्मली जो आप इसमें SSD कार्ड लगा, वो सॉरी नॉर्मल जो SD कार्ड लगाते हैं ना, 16 जी GB 8 GB से इनफ, ठीक है? तो अगर आप इसमें, ये इट डिपेंड ऑन यू लिटरली, क्योंकि SSD है द कॉस्ट, इसकी जो एक कॉस्ट है, अगर आप वो बेयर कर सकते हैं तो SSD अभी ये जो 16 GB वाली है अराउंड कोई 1200 की थी या पता नहीं 1000 की थी, ऐसी समथिंग है। SSD आपको वैसे ही पता है कितनी कॉस्टली है, तो 128 अगर आप लेने जाएंगे तो अराउंड 4000 चल रही है आजकल। तो स्पीड के लिए और दूसरे के लिए मेमोरी कार्ड लेंगे तो मेमोरी कार्ड भी अराउंड कोई 800 का है ओरिजिनल। कॉपी लेंगे दैट इज समथिंग डिफरेंट। ओरिजिनल किंगस्टन का अगर आप 16 GB लेने जाएंगे तो कोई अराउंड 800 का आपको मिलेगा अराउंड, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज ओरिजिनल SSD कार्ड, SD कार्ड के लिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप SD कार्ड लें, कैमरे के अंदर आइएगा जरा, कहाँ चला गया कैमरा? आपको नजर आ रहा है? ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक स्मॉल सा जो है लिखा हुआ है, ये लाइंस आप देख रहे हैं? मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, ये आप लाइंस देख रहे हैं? सॉरी, हाँ कहाँ चला गया, बहुत ज़्यादा आगे कर दिया। इस लाइंस के नीचे अगर आप देखेंगे ना, ये देख रहे हैं, इसके नीचे लिखा होगा मेड इन ताइवान। ये देख रहे हैं, मेरा कर्सर देख रहे हैं माउस का? इसके नीचे अगर मेड इन ताइवान नहीं लिखा हुआ ना, इट मीन्स दैट इज लोकल, सही है? और हमेशा याद रखिएगा ओरिजिनल कार्ड पे कभी पन्नी नहीं लगी होती, वो आप देखते हैं सिल्वर कलर की
शाइनिंग सी पन्नी लगी होती है इस पे, यहाँ पे या इसके बाहर, तो वो कभी नहीं लगी होती किसी भी ओरिजिनल कार्ड में। ठीक है जनाब। यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मसला है ना, वो ओरिजिनलिटी का है। तो मेक श्योर कीजिएगा आप जो भी चीज़ बाय कर रहे हैं दैट इज़ 100% ऑथेंटिक। ठीक है सर, काइंडली रास्पबेरी पाई का वर्जन अगेन बता दें कौन सा लेना है। कैसर भाई इट्स डिपेंड ऑन यू। अच्छा अगर आप लोगों को वाकई में लेना है तो मैं आप लोगों के लिए एक फेवर दे सकता हूँ यार, मेरे पास जो है ना ये भी 2 अवेलेबल हैं ऐसे ना, स्पेयर में पड़े हुए हैं, ये मैं अभी देख ही रहा था। तो इफ एनीवन वांट्स, अगर किसी को चाहिए, लेकिन ये इस बेस पे होगा कि भाई आप लोग शेयरिंग कर लें ताकि दादा बच्चों का ना वो ना हो, नुकसान ना हो। ये बिल्कुल सेम वही है जो मैं भी आपको दिखा रहा था बिल्ड, ये एक्चुअली में मैंने क्लस्टर बनाया था तीनों का ना, तो ये सेम ही है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, सेम वही चीज़ है। इसकी डिटेल मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, अभी क्योंकि क्लास का टाइम चल रहा है। तो ये 2 मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है जनाब, तो अगर कोई विलिंगनेस है तो वो मैं उसको इंशाल्लाह जो है यहाँ से भेज दूंगा, आप लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ चुका है। सही है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ये पता नहीं स्क्रीन जूम कैसे होती है, पता नहीं कैसे होती है, स्क्रीन बड़ी भी नहीं होती भाई यहाँ पे। चलें खैर मैं आपको दिखाता हूँ। अब क्या बचा भाई, ये फ्लैश हो गया, ये इसके बाद आ गया। अच्छा अब आपको कुछ चीज़ें जो है वो चेक करनी है। ठीक है जनाब, वो कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ अभी। वेस्टर्न फॉल, अच्छा एक मिनट मैं चेक करूँ अगर कैमरे के अंदर ये चीज़ आ जाए। वाह ग्रेट ग्रेट यार, ये बेहतरीन हो गया भाई। अब आप देख रहे हैं ये मेरी स्क्रीन के अंदर ही ये चीज़ आ गई है, तो अब समझे औसम हो गया। सही है काम, मैं यहाँ से इसको वो कर देता हूँ स्टॉप वीडियो। यही मैंने वीडियो तो कहीं स्टॉप नहीं कर दी, सॉरी। नहीं, अच्छा आ रही अच्छा आप वीडियो आ रही है। हो गया, ठीक हो गया। असल में वो मैंने जो है ना वो कर दिया, मतलब कैमरे से जो है वो बंद कर दिया, और अब मैं ये बड़ी स्क्रीन में आपके पास आ गया। ठीक है भाई, अब ग्रेड हो गया काम, अब आप लोग इजीली विजुलाइज कर सकेंगे सारी चीज़ें। तो अब इसका क्या करना है भाई, बहुत ही आसान है। पहले हम चलते हैं थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं कि इसको कैसे बगैर तारों के कनेक्ट करें, कैसे बगैर तारों। ठीक है जनाब, तो फर्स्ट एंड फॉल आप लोगों को एक फाइल बनानी है जिसका नाम होगा SSH। यू नीड टू हैव टू गो, कहाँ जाना है आप लोगों ने, कहाँ चला गया भाई। अच्छा मजे की बात ये है कि वो फ्लैश होने के बाद जो है ना आपको निकाल के दोबारा लगानी पड़ती है हार्ड ड्राइव। मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ इजेक्ट, इजेक्ट हो गई। तो जैसे ही मैंने इसको इजेक्ट करके दोबारा लगाया, तो अब आप देख सकते हैं ये इसने डिवाइस शो कर दी, और अब आप देख लें इसके अंदर फाइल साइज भी चेंज हो गया। हालांकि ये 16 GB की थी। सही है भाई, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल बनानी है जिसका नाम है SSH। क्या नाम रखना है भाई, SSH। अच्छा शायद मेरे ख्याल से इसका TXT नहीं रखते नाम, SSH के नाम से आपने जो एक फाइल बनानी है ये SSH.txt। एक मैं कंफर्म कर लूँ, एक सेकेंड। ठीक है नाम ठीक हो गया, SSH रखना है भाई इसको, SSH.txt नहीं करना है, जस्ट SSH करना है। ठीक है ना, और ये आ गया, इसको हमने SSH कर दिया। देन वी हैव अनदर फाइल, इसके बाद हमारे पास एक और फाइल है जो आप लोगों ने बनानी पड़ेगी। वो क्या है भाई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने, कहाँ चला गया, मैं वो आपके साथ आर्टिकल शेयर करता हूँ, ये देख लें भाई। अच्छा ये आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ इसमें भी शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देख लें जरा। अच्छा इसमें करना क्या है भाई, आपने एक फाइल बनानी है, उसका नाम क्या रखना है, दिस वन। क्या नाम रखना है भाई, दिस वन। अगर आप लोगों में थोड़ा जूम इन करके दिखाऊं, ये आपको नजर आ गया। ये आपने फाइल का नाम रखना है, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फिर नीचे रखनी है। ठीक है जनाब, ये आपने जो है इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है। सही है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है भाई। सबसे पहले आप ले लें नोटपैड, जैसे इसने लिया हुआ भाई ने। अच्छा ये मैंने फाइल का नाम रख दिया, इसको सेव करवा दें। सेव आपने कहाँ करवाना है इसको, इसी रूट के फोल्डर में। ठीक है जनाब, और यहाँ पे आपने आके लिखना है
इसका फाइल का नाम, और इसको कर देना है ऑल फाइल्स। ऑल फाइल्स होगा, कॉन्फ़िग होगा भाई, नॉट कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग है या नहीं इसके अंदर। सेव करते हो तो जाके रीनेम कर दीजिएगा। हाँ ये भी हो सकता है, अच्छी बात है। डबल कोट्स में करेंगे तो एज इट इज वही नाम लेंगे, अच्छा चलिए फुल मैं नेम देख को डबल कोट्स में डाल दो। भाई, मैंने इसको ऐसे सेव कर दिया, किसी भी नाम से, कॉफी के नाम से सेव कर दिया, इसको जाकर रीनेम कर दिया, आसान तरीका। डो नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। हो जाता है भाई, सम टाइम बंदा फाइल का नाम रीनेम करना भूल जाता है। ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने फाइल यहाँ पे चेंज कर दी, अब ये आ चुका है यहाँ पे कॉन्फ़िग के नाम से, और आप इस फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो ओपन किया हमने, और हम यहाँ पे आ गए बूट के अंदर, और इसको यहाँ पे ओपन कर दिया। ठीक है, मैं नोट पैड पे भी कर सकता था, लेकिन नोट पैड प्लस प्लस ये क्या बिट फिजिबल इन द टर्म्स ऑफ यूआई, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है इस पे टेक्स्ट, तो इस वजह। देन ये आपने करने के बाद अब जो चीज़ें थोड़ी सी समझनी है, ये वाली फाइल अगर आप ये देखें ना, ये आप हटा दें भले कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको जो चीज़ चाहिए, एक तो ये कंट्री भी रखें ना रखें, लेकिन ये चीज़ लाजमी चाहिए आपको। ठीक है जनाब, कौन सी, ये वाली चीज़। तो इसको हमने कॉपी किया, जस्ट हम यहाँ पे आए, पेस्ट कर दिया। अब मसला क्या है, मसला ये है कि भाई यहाँ पे सिड आईडी लिखा हुआ है और ये पासवर्ड लिखा हुआ है। अब हमें पासवर्ड और सिड आईडी चाहिए अपने वाईफाई का, कहाँ से लाएं, बहुत ही आसान तरीका है। अभी मेरे पास जो नियरेस्ट डिवाइस है जिससे मैंने इसको नेटवर्क पे एक्सेस करना है, मैं उसका वाईफाई का पासवर्ड निकालूंगा। ठीक है ना। वैसे पासवर्ड आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं गलती का चांस ना हो इसलिए बता रहा हूँ। सही है। तो यहाँ पे आप जाएंगे वायरलेस में, तो आप ये देख सकते हैं ये मेरा क्या है, सिड आईडी, ये मैंने यहाँ से कॉपी की, रिप्लेस कर दी। ये इसका पासवर्ड है, ये कॉपी किया, रिप्लेस कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, कोई चीज कोई मसला। मैंने कोई भी चीज टाइप नहीं की, क्योंकि अगर मैं टाइप करता तो मे बी स्पेलिंग का मसला होता है कैपिटल स्मॉल का, तो ये सिड आईडी चेंज हो जाती है, क्योंकि लिनक्स हैव अ केस सेंसिटिव फॉर्मेशन, राइट। तो इस वजह से आपको लिनक्स के लिए थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। तो ये मैंने पासवर्ड लगा दिया, ये मैंने ये लगा दिया, और जब मैं यहाँ पे आऊँगा नेटवर्क मैप पे, तो आप देखिएगा वायरलेस क्लाइंट मेरे पास कितने आ रहे हैं, 2। कितने आ रहे हैं, 2। लेकिन जब मैं पाई को कनेक्ट करूंगा, तो ये देखिएगा जब ऐड होगा तो देखिएगा एक क्लाइंट और बढ़ जाएगा, तो फिर मुझे यहाँ से उसकी आईपी भी मिल जाएगी। क्लियर है। खैर अभी ये बाद में हम देखते हैं। अब हमने क्या करना है भाई, अब असल में प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको बूट भी करवाना है यूएसबी से। तो यहाँ पे अगर आप लिखें रास्पबेरी पाई 3B+, और यहाँ पे आप लिख दें क्या था भाई, यूएसबी बूट कमांड। सिंगल लाइन कमांड होती है जो कि आपने ऐड ऑन करनी होती है, कहाँ पे, अपनी कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। वो कौन सी फाइल है भाई, ये देख लें आप, ये नजर आ गया भाई, ये देख रहे हैं। ये लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास मटेरियल गैदर हो। ये आपने सिर्फ एक लाइन लिखनी है, यहाँ से आप कॉपी करें। ठीक है, ये कॉपी किया आपने यहाँ से, और ये जाके आपने कहाँ पे लिखना है, कॉन्फ़िग। यहाँ पे आप देखेंगे config.txt मिल जाएगी आपको। इसको ओपन करें, और सबसे लास्ट में कहाँ पे, सबसे लास्ट में जाके आपने ये जस्ट करना है, प्रोग्राम यूएसबी बूट मोड इज इक्वल टू 1 सेव। सही है जनाब। तो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए। सबसे पहले एसएसएच की फाइल क्रिएट करनी है, देन यू नीड टू हैव दिस। अगर आप एसएसएच की फाइल क्रिएट नहीं करेंगे तो आपका बाय डिफॉल्ट वो चीज़ ओपन नहीं होगी। ठीक है जनाब, तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। देन वी हैव क्या था भाई, देन हमारे पास ये wa_supplicant.config, ये आपको चाहिए। इसके अंदर आपने ये कॉन्फ़िगरेशन रखनी है डिपेंडिंग ऑन योर सिड आईडी, जो भी आपका वाईफाई नेटवर्क हो। इवन दो आप इसके अंदर अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट भी लगा सकते हैं, सही है, या अपने लैपटॉप का हॉटस्पॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है जनाब, अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, लेट्स सपोज आप जोंग की डिवाइस यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी है जो आपके पास लगा हुआ सिस्टम में, तो हॉटस्पॉट से भी आप काम चला सकते हैं। ठीक है भाई, ये मैंने कर दिया। देन यू नीड टू ऐड इन अ config.txt, उसके अंदर आपने ये लाइन ऐड करनी है फ्रॉम यूएसबी बूट।
4B+ के अंदर थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लिकेशन है, अभी अवेलेबल भी नहीं है 4B मेरे पास, तो वरना मैं आपको दिखाता और उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ठीक है, यूएसबी बूट का। तो इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे एसएसडी की जो स्पीड होती है ना, वो आपकी 4GB रैम को भी फीका कर देती है, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को इस बारे में थोड़ा सा आइडिया हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड स्पीड हार्ड ड्राइव वर्सेस रैम, ठीक है, तो कभी चेक कीजिएगा इसे, तो आपको ऑटोमेटिकली इस चीज़ का अंदाजा हो जाएगा। देन हमने अभी क्या करना है, जैसे यूएसबी का एजेक्ट कर देना, अब कुछ नहीं करना, अब हम आ जाएंगे कैमरे की तरफ। सर ये जो 3B+ में बिल्ट इन लैन है, वायरलेस डब्ल्यू लैन है, जी वाईफाई। जी, इसके अंदर वाईफाई भी है और मेरे ख्याल से ब्लूटूथ भी अवेलेबल है। पाई के अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों अवेलेबल होता है। यानी 3B, क्योंकि पुराने वर्जन में नहीं था, मेरा 3 से स्टार्ट हुआ शायद, 3B+ हाँ, से। 3B+ के अंदर या 3B के अंदर आपको मिलेगा, 3B+ लें, 3B भी ना लें, 3B के अंदर भी जो है ना कुछ नॉन इश्यूज हैं, तो इस वजह से ये अपना वो वर्जन निकालते हैं। तो ये देख लें आप, ये मैंने कहाँ चला गया, ये मैंने यूएसबी किसी भी सॉकेट में कनेक्ट करते हैं आप, ईथरनेट कुछ नहीं लगाया यहाँ पे, कोई एड ऑन नहीं किया, जस्ट मैंने ये केबल ली पावर की, और ये मैंने इसके साथ प्लग इन किया, तो ये आप देखें इसके अंदर लाइट ऑन हो चुकी है। तो अभी इसकी ये है रेड लाइट, इसके साथ है ग्रीन लाइट, जैसे ग्रीन ऑन हो जाए इट मीन्स की रीडिंग शुरू हो गई है। तो हमारा अभी आप देखें पाई के अंदर जो ओएस है वो बूट होना शुरू हो गया, इवन तो अगर आप इसकी ये लाइट भी देखें ना, देखें ना एसएसडी से भी रीड होना शुरू हो गया। तो फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बिकॉज ऑफ कि इसमें जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, जैसे आप नॉर्मली विंडोज इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट टाइम, आपको पता है, तो ये स्टार्ट होगा और ऑटोमेटिकली आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा विद इन अ मिनट, ठीक है जनाब। मैंने कोई चीज़ इसमें अटैच नहीं की, अगर मैं चाहता तो इसको सिंपल कर देता, अटैच करता, केबलिंग करता एंड सो ऑन सो फोर्थ, लेकिन वही बात है ना, फिर आप कहते सर ये तो हम भी कर सकते हैं, ऐसे ही है, जिसके पास पास पाई होगी उसने ये चीज़ की होगी, ठीक है, डेफिनेटली की होगी, लेकिन ये चीज़ नहीं की होगी जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, ऐसे ही है। हमें जिसके पास पाई अवेलेबल है उसने ये चीज़ की जो मैं अभी करवा रहा हूँ, जिस तरीके से करवा रहा हूँ। जी जी, की भी है सर, हेडलेस पे पहले रन करता रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह भाई, तो अच्छी बात है। तो नजम भाई ने की भी है, और किसने की भी है भाई? ठीक हो गया, तो चलें भाई, ये मेरे ख्याल से अब बूट हो चुका है, तो इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है, हम अपनी डिवाइस में जाएं, इसको रिफ्रेश करें, तो अभी तक तो भाई कोई तीसरा क्लाइंट नहीं आया। भाई ऐसा तो नहीं है कहीं इसकी पावर ही बार बार डाउन हो रही है? मैं सप्लाई मैंने चेक नहीं की हुई, काफी टाइम हुआ है। समटाइम ऐसे भी होता है कि सप्लाई अगर आपकी खराब हो ना, या कम वोल्ट की हो, तो उसमें भी ये कुछ इसी तरह का जो है वो सिनेरियो पेश करता है। दोबारा रीसेट करते हैं भाई। स्टिल वेटिंग। नहीं भाई, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया। कहाँ चला गया कैमरा?
मैं काम करता हूँ, दूसरी सप्लाई लगा के देखता हूँ, फाइल लगा के देखता हूँ। अगर इस पे भी नहीं करता तो फिर मे भी सप्लाई चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बार बार रीस्टार्ट हो रही है, नॉट श्योर। हाँ सर। बोलिए। सर मीनवाइल एक रिक्वेस्ट है कि ये आप जो गूगल ड्राइव है उसके ऊपर अगर जब ये रेंडर हो जाए करें तो वीडियो का फौरन डाल दिया करें। जैसे अभी पोर्टल पे भी जो है ना थर्सडे फ्राइडे को जाके अपलोड हुई है अच्छा, चलें तो चलें फिर ठीक मीनवाइल है। अगर किसी ने काम करना हो, जैसे जिसको पहले से आता है वो तो शायद जल्दी कर ले, वो फिर मेरे जैसे तो फिर वेट ही करते रह जाते हैं कि वीडियो को फॉलो करके फिर असाइनमेंट करेंगे। चलें ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह जो है ना आज ही इसको करके, मुझे एक कोई आपको बंदा ग्रुप पे रिमाइंड रिमाइंड करा। करा देंगे, ठीक है, बस ग्रुप पे ठीक, रिमाइंड करा देंगे। ठीक हो गया। रीजन मीन क्योंकि वहाँ पे जो है ना थोड़ा सा रेंडरिंग में टाइम लगता है, 2-3 घंटे बाद वीडियो क्लाउड पे अवेलेबल होती है। सॉरी, मोबाइल ही नीचे आ गया भाई। मोबाइल बोलता है भाई मैं नीचे आ रहा हूँ। भाई मैं एक काम करता हूँ, दूसरी सप्लाई लेके आता हूँ, और अगर उस पर ये चल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम इसको देखते हैं भाई। चल जाना चाहिए था इसे अभी तक, या ऐसा हो सकता है कि केबल लगा के हम चेक करें, मे बी कोई कन्फिग्रेशन में तो प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से वी हैव टू टेस्ट इट आउट, हम इसको पहले चेक कर सर लेंगे। आप उसे एक अपने स्क्रीन से एलसीडी से लगा के देख लें एक मरतबा ना, बूट अप करते हुए। क्या रिक्वायर्ड है? दोबारा चेक करते हैं। इसका फाइल स्टेबल हो चुका है लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा। रिपेलिंग वाईफाई यही था। चलिए काम करते हैं, मैं क्या करना पड़ेगा मुझे? हाँ, पहले ऐसे कर लेते हैं। मैं अपनी सेकंड स्क्रीन निकाली ना, उसके बाद लगा ये ना, तो अब मैंने इसमें डायरेक्ट अपनी स्क्रीन लगा रहा हूँ। हम्म, तो डिस्प्ले तो आ गया है, ठीक है भाई, ये देखें। शायद आप लोगों को नजर आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बेस, ताकि ये आप लोगों को विजिबल हो सके। मैं वाईफाई इनेबल नहीं हुआ, इस वजह से शायद ये नहीं आ रहा था। ठीक है जनाब।
पावर ओवर का कोई इशू नहीं था। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को सीधा कर दूं। ठीक है जनाब, स्क्रीन सीधी कहाँ होगी, विजिबल हो रहा है भाई? स्क्रीन सीधी अब अभी सीधी है, अब फिर टेढ़ी हो गई है। ठीक है जनाब, तो ये आप देखें ये आ चुका है यहाँ पे। तब मैं इसको अगर टेढ़ा करता हूँ तो अब आप देखें, अच्छा स्क्रीन ही टेढ़ी है। खैर अभी मैं इसको जस्ट नेटवर्क पे ले आता हूँ। मेरे ख्याल से लो वोल्टेज की एक वार्निंग दे रहा है यहाँ पे, मेरे पास सप्लाई का इशू है थोड़ा सा ना, वो देख लेते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो है वो इसको जस्ट नेटवर्क पे कनेक्ट करके अपना काम शुरू करते हैं। तो ये जनाब, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट मैं अपना कीबोर्ड माउस से अटैच करता हूँ। ये जनाब, तो मैंने जस्ट यहाँ पे अपना कीबोर्ड की सॉकेट यहाँ पे लगा दी। ठीक है, तो मेरा कीबोर्ड भी आ चुका है। और अब मसले की बात ये है कि मुझे चलाना इसको ऐसे पड़ेगा। चलें जनाब। व्हाट कह रहे भाई, नो वायरलेस लैन फाउंड। मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन में कोई चीज़ मिस की है क्या? सर बताया तो यही कह रहा है कि अवेलेबल नहीं है इसमें। या इंटरनेट जीरो, प्लीज चेक योर रास्पबेरी पाई पावर सप्लाई। अच्छा भाई, ये तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। चले एक काम करता हूँ, मैं इसकी दोबारा वो बंद करके निकालता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है ये? हाँ चला गया। ओके, आ गया भाई। यार ये बाद में कन्फिगर कर लेते हैं, हमें ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मैं इसको कर देता हूँ टर्मिनल। सुडो शट डाउन। क्या कह रहा है भाई? शट डाउन शेड्यूल ऑन दिस। ले भाई, डायरेक्ट पावर में डाल दो भाई। मेरे ख्याल से हमने शायद कॉन्फ़िगरेशन में कोई चीज़ प्रॉब्लम की है। एक दफ़ा मैं इसको दोबारा लगा लेता हूँ। ये ना, अब इसको मैं कर देता हूँ सीधा यहाँ पे। सॉरी, अच्छा यहाँ पे तो मैंने कीबोर्ड नहीं लगाया हुआ। ये ना, तो ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। और अब हमें चाहिए यूएसबी, हमें लगानी है बैक पे, वो मैं लगा चुका हूँ। और यहाँ पे हम आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कहाँ चली गई ये? मेरे ख्याल से ये भी हमें ऐड करना था। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अब ऐड कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई चीज़ दिखा नहीं रही। WPA कहाँ चला गया भाई? इसने तो वो फाइल ही उड़ा दी भाई। यहाँ पे तो फाइल अवेलेबल ही नहीं है, देख रहे हैं आप? फाइल का नाम जो हमने यहाँ पे रखा था, तो कहाँ चलेगी भाई? इस फाइल को हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको रीनेम किया, इसको हमने एडिट किया। नेटवर्क आईडी के लिए अगेन मैं राउटर में जाऊंगा। कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया। इसको मैंने यहाँ से क्लोज किया।
चले ठीक है, इसको देख लेते हैं ट्राई कर। अच्छा भाई ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वहां से दोबारा निकालता हूँ और इसको बूट करके देखते हैं, सही है ना। पहली कोशिश तो यही है कि ये विदाउट उसके बूट हो, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये मैंने इसके साथ, ठीक है ना, ये मैंने इसके साथ लगा दिया और ये मैंने पावर कनेक्ट कर दी, ठीक है जनाब। और ये मेरे पास आ गया बेस। अच्छा भाई, तो अगर आप देखें, नोट करें यहाँ पे, मैं आपको कैमरे में दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये नजर आ रहा है, पहले ये नहीं आ रहा था। ये आप देख रहे हैं कॉर्नर में ब्लूटूथ के साथ जो एरो आ रहा है, ये मैं आपको दिखा सकूँ, ये पहले नहीं आ रहा था। तो अब अगर मैं जाता हूँ नेटवर्क पे और देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ आया है, तो ये देखें डिवाइस आ चुकी है, ठीक है जनाब। तो हमारी जो वो काम था, मैंने बगैर कीबोर्ड लगाए, अब वो मेरे ख्याल से मैंने कन्फिगरेशन में कुछ भूल रहा था या मिस कर रहा था, आई डोंट नो, लेकिन ये कि वो कंप्लीट लिखनी थी फाइल। वो मे भी पाई जीरो के लिए कुछ हो या कुछ और सिनेरियो था जो मेरे जहन में था, क्योंकि पाई जीरो में भी सेम यही चीजें होंगी, क्योंकि पाई जीरो की तो आपको केबल भी नहीं मिलती, ठीक है। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज जो ना समझ आ रही हो? हाँ भाई, यहाँ तक सब क्लियर है, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक हो गया। तो प्रॉब्लम जस्ट इतना था कि मैंने उसमें वो जो प्रॉब्लम आपको भी बताई, कि मैं गलती क्या कर रहा था कि कंप्लीट वो फाइल लिखनी थी वहाँ वाली ना, ये जो आप देख रहे हैं, सॉरी, आर्टिकल के अंदर ये वाली, ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन उठाई थी। शायद फाइल जीरो के अंदर या कहीं कुछ था जो मेरे जहन में था, इस वजह से मैंने सिर्फ जस्ट ये वाली उठाई थी, तो इस वजह से वो फाइल ही वहाँ से रिमूव हो गई थी, तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। डिस्प्ले लगाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको दिखा सकें कि वो कॉन्फ़िगरेशन वाकई में कनेक्ट होगी या नहीं तो हम मैनुअली जाके उसको करते, लेकिन नहीं, वो बाय डिफॉल्ट ही हो गया था। जब मैंने राउटर में यहाँ पे देखा तो ये देखें रास्पबेरी पाई आ चुका है। तो अब मेरे को उस पाई को एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे सोचें। रास्पबेरी पाई को मैंने एक्सेस करना है, ये जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो अब मैं इसको कैसे करूँगा भाई? बहुत ही आसान तरीका। आसान तरीका क्या है, आपने आना है, यहाँ पे लिखना है पट्टी। क्या लिखना है भाई? पट्टी डाउनलोड। ये डाउनलोड करें आप, 2 या 3 MB का हार्डली कोई सॉफ्टवेयर है, इसको क्लिक केयर करें और इसमें से जो भी आपका x86 है, लिनक्स है, जो है व्हाटसोएवर आपने वो करना है वो करें, और देन ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है जनाब। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आईपी ऐड करनी, कौन सी? दिस वन। यहाँ से कॉपी करें, ये हर किसी के पास डिफरेंट आएगी। अगर आप हॉटस्पॉट पे होंगे तो डिफरेंट आएगी, मोबाइल की हॉटस्पॉट होगी तो डिफरेंट आएगी, आप अपनी जोंगी डिवाइस पे होंगे, कोई भी नेटवर्क होगा उसकी जो आईपी चल रही होगी या उसकी जो डिफॉल्ट गेटवे चल रही होगी, इसके डिपेंडेंट उसको आईपी असाइन होगी, ठीक है जनाब। इसमें एक सजेशन ये होगी, क्योंकि आप अगर रीसेट करेंगे तो क्योंकि डायनेमिकली एलोकेट ये चेंज हो सकती है अगली मरतबा। जी जी तो जी इसको बिल्कुल। अगर हम स्टैटिकली असाइन कर दें उधर, हाँ हाँ, ये स्टैटिक आप कर सकते हैं। स्टैटिक के लिए आपको एक फाइल होती है, उसको कहते हैं DHCP कॉन्फ़िग। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वहां पे जाके आप इसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है। सर इसी के आप अंदर राउटर में ही ना आप नहीं जो फिल्टर होता नहीं, है ना, एक तो मैक फिल्टर, बिल्कुल, एक यहाँ से भी आप मैक बाइंडिंग कर सकते हैं, एक होता है पाई के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक जी है। उधर तो से भी पाई के जी। अंदर आप वायरलेस के अंदर जाके तो आप उसको बता दें जब भी वायरलेस पे आए यही आईपी रखे, भले वो कोई सा भी वाईफाई हो, क्लियर है।
तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं, आप यहाँ से ही मैक बाइंडिंग कर सकते हैं डिवाइस के थ्रू, और दूसरा आप उसको थ्रू अ डिवाइस भी कर सकते हैं बाइंडिंग। ठीक है, मैं अब आपको उसमें बताया सर तो का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पाई ऑन होने से पहले डायनेमिकली किसी और को वो आईपी एलोकेट हो जो हमने अपने पाई पाई में स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किया है, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा आईपी का। तो बेहतर है इधर भी किया जाए ताकि बिल्कुल। उधर अच्छा, का। उसके लिए हम मोस्टली पता है क्या करते हैं, हम डायनेमिक जब भी आईपी होती है ना, तो हम हमेशा उसको लास्ट की आईपी देते हैं। अब आप ये देख रहे हैं ये आईपी कहाँ की है, क्या लिखा हुआ है मैंने, 161। और वन। ये देखें आप, ये बाय डिफॉल्ट इसको क्या मिली है, और ये बाय डिफॉल्ट इसको क्या मिली है। तो इससे पता ये चलता है कि भाई आप हमेशा जब भी वो रखना है ना, स्टैटिक आईपी करनी है। अब मेरे जो सिस्टम की आईपी है वो ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, जो मेरा अपना भी सिस्टम है वो इस आईपी पे कनेक्ट है। रीजन मीन 50 डिवाइसेस मेरे कभी घर में आ ही नहीं सकती एट अ टाइम। सही है, डायनेमिक आईपी हमेशा आपको स्टार्टिंग से मिलती है, मतलब 0 से आपको, आपके डिवाइस है 1 है, 1 से स्टार्ट होगी, 2 3 4 अप टू सो ऑन, पर जाती है 255 तक। तो आपने अभी क्या करना होता है, जो स्टार्टिंग आईपी होती है वो कभी ना रखें, क्यों, वो आपको पता है डायनेमिक आएगी। हमेशा 40-60 का गैप रखने के बाद जो आप इस आईपी को असाइन करें। सही है, तो वो आपके लिए मसला नहीं रहता। सही है, तो आपको पता है नेटवर्क जितना भी हो उससे ऊपर 40 बंदे एट अ टाइम नहीं आ सकते। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं, तो उसके लिए हम वीलैन का कॉन्सेप्ट होता है वो अलग करते हैं, वो हर डिपार्ट में हर रीजन वाइज हम उसको लगाते हैं। लेकिन यहाँ तक आपके लिए ये नॉर्मल यूजेज के लिए बेस्ट है। आईपी हमने कॉपी की, हम आए इस पट्टी में, सॉरी पट्टी में, ये आईपी यहाँ पे मैंने ऐड कर दी, और मैंने इसका नाम रख दिया लोकल पाई, लोकल पाई सेशन। ठीक है जनाब, इसको मैंने सेव कर दिया लोकल पाई के नाम से, और इसको मैंने ओपन किया। जैसे ही ओपन किया, वो जो एसएसएच की फाइल बनाई थी उसने ऑटोमेटिकली हमें एक फिंगरप्रिंट दे दिया, हमने येस किया। तो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड क्या होता है, पाई, और क्या होता है भाई, हाँ भाई रास्पबेरी पाई क्या और होता है इसका, रास्पबेरी रास्पबेरी, बिल्कुल पाई, और रास्पबेरी। बिल्कुल। मैं ये चेक करना चाह रहा था कि आप लोगों ने जिसमें काम किया उसको वाकई में पासवर्ड भी याद है या नहीं। तो अब मैं चाह रहा हूँ उसका रिमोट, मैं चाह रहा हूँ उसका यूआई। नहीं नहीं, रूट नहीं होता भाई, इसके अंदर पाई होता है, पाई जो है उसका रूट यूजर होता है, लेकिन लिनक्स के अंदर आपको रूट मिलता है। यहाँ पे अगर आप सुडो करेंगे तो वो पाई ऑटोमेटिकली रूट हो जाएगा। तो क्या करें भाई, सोचें। हमने इसकी यूआई लेनी है, जो अभी हम यहाँ पे यूआई देख रहे थे ना अपनी एलसीडी में, वो चाहिए मुझे। तो क्या करेंगे, है किसी को आइडिया? सर हाँ एक भी तो यही मैंने, स्टार्ट नहीं, एक स्टार्ट एक्स होता है, हाँ तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली, ठीक है, काफी आप पहले। टूल होता है, अगर आप देखें टूल एक नाम है, एक तो हमारे पास होता है वीएनसी, अच्छा अच्छा, वो उसके लिए ठीक है, अभी आ रिमोट गया। के लिए, रिमोट के लिए एक तो मैं आप, मैं जी जी, टाइनी वीएनसी या कोई उस तरह का वीएनसी वो यूज करता नहीं था नहीं, मतलब। वो बहुत सारे, एक ये है। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा वो विंडोज वालों के लिए बड़ी बेहतरीन चीज है, उसका नाम है भाई सुडो इंस्टॉल, नहीं सॉरी, पहले आप करें सुडो अपडेट। सबसे पहले आपने ये कमांड चलानी है। जी क्या हाँ बिल्कुल। कमांड चलाने से पहले मैं आपको बताता हूँ इसको, थोड़ा सा वो कर देते हैं, टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें नजर आए। कहाँ चला गया भाई, पेरेंट्स, और हमारे पास चेंज हो जाता है, तो हम कर देते हैं 20 एंड देन इट इज ओके। सही है भाई, अब आपके लिए क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आपने जो कमांड लिखनी है, लिनक्स की कोई भी मशीन आपने लिखना है, sudo apt-get अपडेट। इससे होता ही है, इसके बाद जितने भी पैकेजेस हैं जो ऑल ओवर द ग्लोब पड़े हुए वो लाके अपनी रेपोजिटरी में ऐड कर लेता है। फिर आप कोई भी इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। सही है, इट्स लाइक अगर आप प्ले स्टोर इंस्टॉल करते हैं तो प्ले स्टोर से मुराद ये नहीं है कि आपके पास सारे के सारे गूगल प्ले ऐप की वो आ जाएं, ऐप्स आ जाएं। प्ले स्टोर आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ से आप सारे के सारे पैकेजेस डाउनलोड करें। देन आपने क्या करना है, इसको करते हैं अपग्रेड। इसी को आप अपग्रेड करेंगे तो इसमें जो भी अपग्रेडेशन होगी आपके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग वो ये ला के इंस्टॉल कर देगा। ऑल्दो ये अभी न्यूली इंस्टॉल्ड है, मतलब मैंने इसको लेटेस्ट वर्जन आपके सामने अभी डाउनलोड किया था, ये कोई मैंने 10 बजे किया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, कहाँ चला गया, ये देखें मैंने कितने बजे इंस्टॉल किया था, ये 10:07 पे ये मैंने चीज़ डाउनलोड की थी। सही है जनाब,
10:07 के बाद आप देख सकते हैं ये फिर भी कह रहा है कि 44 MB या 40 MB न्यू है अभी। बिसाइड दिस आप कैमरे का भी वो देख सकते हैं, ये लाइट्स यहाँ पे ब्लिंक हो रही हैं, चल रही है वो, ये देखें यहाँ पे आप लोगों को रेड लाइट नज़र आ रही है। और ये सामने जो है इसकी SSD पड़ी हुई है वही देख रहे हैं, ये इसकी यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रही है। तो SSD का फ़ायदा अभी आपको नज़र आएगा और आप बोलेंगे वाकई में सर आप सही कह रहे थे, SSD होती है और नॉर्मल जो कार्ड है वो नॉर्मल होता है। ठीक है ना, मेरा ट्राईपॉड भी जो है ना थोड़ा सा ढीला हो गया, वो बेचारा उसका मुंह ही नीचे हो जाता है। मैं इसको ऊपर ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन स्टिल वो नीचे हो जा रहा है। तो ये आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा एट द वेरी फर्स्ट टाइम। उसके बाद आपको ये बार बार चलाने की जरूरत नहीं है ना, ये बार बार अपग्रेड होता है, ये कोई महीने बाद या 15 दिन बाद ही जो है वो अपनी रेपोजिटरी अपडेट करते हैं। सही है भाई। तो अभी भी अराउंड कोई 54% ये हो चुका है, तो वेट कर लेते हैं इसका। तो भाई अभी तक कोई भी आपका सवाल, कोई भी चीज़ जो आपको अभी तक ना क्लियर हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं उसके बारे में, सर ये कैसे हुआ, पूछ लें भाई। क्लियर है एवरीथिंग? ठीक हो गया नजम भाई? अच्छा भाई, आज मैं भी देख रहा था आप लोगों को असाइनमेंट दिया गया था, ये थोड़ी काम की बात कर लें। असाइनमेंट मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। अच्छा भाई, तो टास्क 2 के ऊपर मेरे पास जो रिस्पॉन्सेज आए हैं वो आए हैं 11, जिसमें से एक रिपीटेड है। ठीक है, नादिया का जो है वो रिपीटेड है। देन पहले वाले पे अभी तक सिर्फ और सिर्फ 7 ही हैं, 5 मेरे ख्याल से पिछले उसमें थे, सिर्फ 2 ऐड ऑन हुआ। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये लास्ट टाइम का रिस्पॉन्स है जो कि मैं अभी बंद कर रहा हूँ। अब दोबारा कोई इसमें वो नहीं होगी, ऐड ऑन होगी। और ये अभी का है। ठीक है जनाब, तो इसमें से नादिया ने मेरे ख्याल से 2 दफ़ा किया है, इसमें से तो आप वो मैं नादिया चेंज करना चाह रही थी, वो फाइल गलत अपलोड हो गई थी, वो आईपी एड्रेस मैंने गलत शेयर चले कर दिया था ना, जिसपे अभी होस्टेड है साइट। ठीक तो हो वो गया। उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उसे न्यू के तौर पे ले लिया, तो आप पिछला वाला जो है ना डिसरिगार्ड करते हैं। बिल्कुल ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसकी लेंगे एक्सेल फाइल, तो जो टाइम स्पेंड में बाद में आएगा वो आपकी एक्सेप्ट होगा। ठीक है जनाब, देख रहे हैं यहाँ पे आपने ये किया, तो ये वाला आपका जो 3 बज के एक आया 21 पे और एक आया 7 पे, जो आपका 7 वाला है ये निगलेक्ट हो जाएगा और जो 3 वाला है वो 21 वाला जो है वो रहेगा। सही है। जी सर, जी बिल्कुल सर। अच्छा भाई, तो इसके अलावा रमीज ने किया है, सोहेल भाई ने कर दिया है, कैसर ने किया है, तो अब आप खुद देख सकते हैं भाई, मैंने आपको दोबारा भी टाइम दिया था फर्स्ट असाइनमेंट अभी तक, क्योंकि बहुत ही आसान था, वो किसी ने नहीं किया। सेकंड में आपको नेक्स्ट में बताऊंगा क्योंकि मैंने अभी तक चेक नहीं किया इसको। एक तो स्टूडेंट्स का मैंने किया था और एक तो वंडरफुल, यार मैं नाम भूल गया उनका भाई का, जिन्होंने कल वो बाकायदा उसी पे इमेज लगा के दी। कौन थे भाई वो? कौन थे भाई? इमरान भाई थे, इमरान सरवर साहब। इमरान सरवर साहब बेहतरीन, आपने ये जो साइट डिप्लॉय की है विद इमेज ऑसम यार। आपने बस मुझे ज़्यादा क्या कहते हैं जहमत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं जो क्रिएटिव है, हालांकि ये इमेज आप भी लगा सकते थे लेकिन उन्होंने पूरा फ्लो यहाँ पे बताया और देन यहाँ पे ये देख लिया, तो आप लोगों ने भी चेक किया होगा। तो माशाल्लाह इमरान भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया। अगर आप अवेलेबल हैं, इमरान भाई अवेलेबल हैं? इमरान साहब नहीं है क्या? इमरान साहब वीडियो देखते हैं क्या बाद में? मुझे ऐसे ही लगता है शायद बाद में वीडियो देखते हैं। आज नहीं है वैसे, वो होते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो चले अच्छी बात है भाई, खैर अप्रिशिएशन होनी चाहिए आप लोगों की, तो जो काम कर रहा है भाई इसको तो देखना चाहिए ना। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो गया, इसको आपने जस्ट प्रेस क्यों कर दें भाई, तो डन हो गया आपका।
कर दो भाई, खत्म कर दो, हमने गलती कर ली आपको इंस्टॉल करवा के। तो ये बस फर्स्ट टाइम की बात है, ये आपको लाजमी करना होता है। ये डेबियन की सारी फैमिलीज में करना पड़ता है, ठीक है। इवन लिनक्स की सारी उसमें है पैकेज मैनेजर में, लेकिन डेबियन में ये लाजमी करते हैं। आर्क में लोग कम थोड़ा करते हैं और सूफी में थोड़ा कम इस तरीके से करते हैं, लेकिन डेबियन की जितनी भी फैमिलीज हैं, मतलब हमारे पास मिंट हो गया, हमारे पास उबंटू हो गया हमारे पास, और कौन सी है डेबियन में, आ, जो भी व्हाट्सएवर जो भी आप डेबियन की फैमिली से बिलोंग करती हैं लिनक्स की डिस्ट्रोज, तो वो सारी की सारी जो है आपने लाजमी इस तरीके से अपडेट करनी है। क्लियर है भाई? जब भाई केसर भाई कह रहे हैं सर रसबेरी पाई के साथ फर्स्ट टाइम है, जब खुद प्रैक्टिस करूंगा तो क्लियर होगा। ठीक है केसर भाई, आप इस चीज़ को लाजमी देख लें। और दूसरी चीज़ ये कि रसबेरी पाई मैं तो कहता हूँ आप लोग आपस में शेयर कर लें, अगर दे सकता है कोई। अगर शेयर नहीं है तो वो ये कि 2-4 दिन के लिए ले लें, या हफ्ते के लिए आप अपने दोस्त को दे दें, फिर आप हफ्ते के लिए आप ले लें करीब में जो है, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा डिस्टेंस ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप अलग से मेमोरी कार्ड ले लें अपना, या एसएसडी ले लें, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। उससे बेनिफिट ये होगा कि वो आपका काम आपके में रहेगा, दूसरे का काम दूसरे में रहेगा, तो हार्डवेयर भले एक ही हो, कोई मसला नहीं। लिनक्स की बड़ी अच्छी खसूसियत है कि आप एक उससे निकालें सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, अगर आप वही हार्ड ड्राइव लगा देंगे तो इट डजंट केयर अबाउट, उसको कोई मसला नहीं है कि भाई कौन है क्या है, बस हार्डवेयर चाहिए उसको, उसके ऊपर वो रन हो सके। क्लियर है? मैंने भी एक पाई से निकाला, दूसरी पाई में लगाया, हालांकि पहले वाली पाई भी सही थी, अब वाली पाई भी सही है। बस मसला क्या था कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं की। मैं ये तो कुछ ज़्यादा ही टाइम ले गया मेरे ख्याल से। खैर अब कर रहे हैं तो करने दें, हम बीच में इसको रोक भी नहीं सकते। तो अभी का जो हमारा टारगेट है क्या है भाई? टारगेट हमने इस पाई का लेना है रिमोट, और मेरी कोशिश ये है कि इसका रिमोट दे दूं आपको भी, बल्कि रिमोट क्या, मैं आपको इसका एक्सरसाइज देता हूँ। तो आप सब लोग अपने पास पट्टी डाउनलोड करें। क्या डाउनलोड करें भाई? पट्टी पट्टी आप लोगों को मैंने अभी बताया ना, वो जल्दी से आप सब लोग अपने पास डाउनलोड कर लें, ताकि आप लोगों में भी थोड़ी सी पार्टिसिपेशन हो, पता चले कि आप लोग भी हाजिर हैं, या बस ऐसे ही चल रहा है जेब में मोबाइल डाल के सर क्लास ले रहे हैं। तो एक्सटर्नल पोर्ट में दे रहा हूँ इसके अंदर 2299। ठीक है ना? तो अभी जो ये रसबेरी पाई है जो भी मैं आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ, दिस पाई नाउ अवेलेबल ग्लोबली। ठीक है जनाब? जैसे ही अनपैकिंग हो जाए फिर मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि कैसे आपने इस रसबेरी पाई को अपने पास एक्सेस करना है। ऑल्दो मैं आपके लिए जस्ट इतनी फेवर कर सकता हूँ, वो फेवर ये है कि भाई मैं ये पाई आप लोगों के लिए 24/7 ओपन कर दूँ। ठीक है जनाब? तो अगर किसी ने प्रैक्टिस करनी है, इसके ऊपर कोई चीज़ देखनी है या कमांड वगैरह चलानी है, तो वो इसके ऊपर रन कर सके। क्या ख्याल है इस बारे में? अच्छा भाई एक सवाल है। सवाल ये है कि अगर मैं रास्पबेरी पाई पे डॉकर इंस्टॉल करूं, और डॉकर इंस्टॉल करने के बाद इस पे कोई इमेज बनाऊं, और उस इमेज को मैं डॉकर हब पे अपलोड कर दूं, और फिर उस इमेज को मैं आपसे कहूं कि आप अपने सिस्टम के ऊपर, इसके ऊपर सिस्टम मींस डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर चलाएं, तो क्या वो चलेगी? आर्किटेक्चर का इशू आएगा, तो आर्म का आर्किटेक्चर है, ये x86 है। भाई ये कौन बात है? हुसैद भाई बिल्कुल करेक्ट, आपने सर वो मुझे बेहतरीन इशू बात आया था जी। सर, जब डॉकर कर रहे थे तो मैं इसको ना बेसिकली CI CD के ऊपर मैं करना चाह रहा था इसको, उस यूज करते हुए ना,
तो वो इशू यही आ रहा था कि जो मेरे पास चल रहा था वो उस पर नहीं चल रहा था, आर्म का इशू उसने दिया था आर्किटेक्चर का। एग्जैक्टली तो आप याद रखिएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि डीजल इंजन गाड़ी पेट्रोल पे चल सकती है, तो जिस दिन चल जाएगी तो फिर उस दिन ये भी हो जाएगा जो मैंने अभी आपसे कहा। ठीक है भाई, सही है, डिफरेंस पता चल गया, क्योंकि डीजल इंजन कार पे पेट्रोल नहीं चल सकता और पेट्रोल इंजन कार पे डीजल नहीं चल सकता। तो सेम लाइक एक आर्किटेक्चर दूसरे आर्किटेक्चर के ऊपर वर्क नहीं करता जब तक आप उसमें कोई ट्रांसलेटर या उसके ऊपर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ना रखें जो उस चीज को परफॉर्म करे, ट्रांसलेशन करे एक्चुअल में। भाई मेरे ख्याल से इसने सब कुछ अपडेट कर दिया, मेरे ख्याल से पूरे डाउनलोड हो गया। मैंने इस चीज से ही बच रहा था कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन वैसी बात है, आप वो कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। और मैंने भी उसको चला दिया, मैंने कहा चल जाओ भाई। तो किस किस ने पट्टी जो है वो अपने पास डाउनलोड कर दी है भाई? मैंने तो एक्सेस कर लिया डायरेक्टली वीएनसी से। ठीक है, बीएनसी भी आ गया आपके पास? जी जी, मेरे पास शो हो रहा है सर, पाई 4 है मेरे पास, 8 GB वाला कनेक्टेड है। सही है। अच्छा नहीं, आपने अपने उस पर लोकली किया, मैं कह रहा हूँ इस स्पाई को जो मैं अभी चला रहा हूँ इसको आपने कर लिया अपने बाइक से? कर लिया कमरान भाई, आपने कर लिया, एक्सेस कर लिया या जस्ट वो किया? चले भाई, ये आ गया यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब आपने क्या करना है, मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ जो इंस्टॉल होगा, पैकेज है एक्चुअल में ना। तो आप लिखने सुडो एpt गेट इंस्टॉल XRDP। क्या नाम है भाई? XRDP XRDP, बस ये करें और जिंदगी आसान करें। जी सर। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से आपने पट्टी को एक्सेस करना है। इसमें पहले मैं इसका GUI ले लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आपने इसका रिमोट कैसे लेना है, ताकि आपको रियल में वो चीज़ जो है ना समझ आए, मतलब नजर आए उस टाइम। ये आप लाइव करेंगे तो लिनक्स है, लिनक्स पे लाइव होता है, हॉट प्लगइन होता है, हॉट सब कुछ होगा, तो वो जैसे ही आप कोई भी चीज़ वहाँ पे क्रिएट करेंगे वो एग्जैक्टली यहाँ पे शो हो रही होगी। तो सब डाउनलोड कर लें, सबकी मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए, वहाँ पे नाम वगैरह मुझे चाहिए आपका लिखा हुआ फोल्डर या फाइल में, ताकि पता सर ये चले कि एक्स सब। मतलब इधर GUI होता है ना? नहीं, एक्चुअल में ये होता ही है कि आपका इससे रिमोट हो जाता है, जो आपका बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन रिमोट है ना, जी जी रिमोट डेस्कटॉप, ये उसके ऊपर आ जाता है। जी। RDP तो डेस्कटॉप का प्रोटोकॉल ही है, वो एक्स हाँ हाँ सर हमने बिल्कुल, स्टार्ट एक्स स्टार्ट एक्स एक्स का आर डी तो बी वो एक्स GUI में आता है, एक्स का जी जी मुझे लग रहा था शायद ये। एग्जैक्टली, ये XRDP जो एक्चुअल में रिमोट एक्सेस है फॉर योर लिनक्स डिस्ट्रो। ये 1.2 में भी हो जाता है, सब में हो जाता है, जितनी भी डेबियन था उन सब में ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। बाकी में मैंने किया नहीं, कि उसमें मोस्टली कंसोल ही हम करते हैं। तो ये आप कर लेंगे, इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको मतलब हाई ग्राफिक्स मिलेगा, क्योंकि VNC में थोड़ा ग्राफिक्स होते हैं लो, यहाँ पे ग्राफिक्स आपको बिल्कुल ऐसे मिलेंगे कि आप LCD में चला रहे हैं। तो क्या थी IP भाई? 0.4, ओ सॉरी मैंने 10.4 किया हुआ है। तो ये जैसे मैंने किया ऑटोमेटिकली आ चुका है पाई रेस्पबेरी। तो भाई जनाब चेक करें, ये 1080p जो है वो आ चुका है यहाँ पे। वैसे नहीं है, ये LCD तो मेरी 2K है, उससे भी अच्छा आपको मिल गया। ये रेजोल्यूशन चेक करें आप जैसे। हाँ भाई, इस तरह की रेजोल्यूशन देखी आप में से किसी ने? जी सर खूबसूरत है। देख रहे हैं, एक नहीं खूबसूरत तो है, दूसरा ये कि ग्राफिक्स आप देखें, ये बिल्कुल जो जी मेरे हाई एक्चुअल में डेफिनेशन है सर, बेहतरीन है, मतलब इससे बेहतर क्या चाहिए फिलहाल। है। तो एक्चुअल में ये लोकली अगर रिमोट जाएंगे तो फिर तो ये बेचारी मर जाएगी। तो अब आपकी पार्टिसिपेशन की बात है। निजम भाई आपके पास ये IP नहीं चलेगी, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। तो अब आप लोग क्या करें, आप आए पट्टी ओपन करें, सबके सब क्या ओपन करें, पट्टी, और यहाँ पे IP ये लिखें जो मैं आपको IP बता रहा हूँ। क्या IP है भाई? 118.103.233.199। ठीक है जनाब, तो कोड आपने लिखनी है क्या? 22, मैंने क्या रखा था? 2299, यार मैं कोड ही भूल गया। 303 233। हाँ 2299, ठीक है जनाब।
तो मैं मैग्नीफायर यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज नजर आ जाए। सही है भाई, हो रहा है विजिबल? ये आईपी आपने लिखनी है और मैं इसको कह रहा हूँ रिमोट IQ4, तो मैंने कर दिया सेव। ठीक है ये ना, सबने लिख दिया ये? इसको लिखने के बाद आपने ओपन करना है जस्ट, तो फिर आपके पास वही यस का आएगा, यस आपने करना है इसके अंदर। तो जल्दी से इसको करें और फिर मुझे बताएं। हाँ चला गया मैग्नीफायर। रमीज भाई ने कर लिया है। पासवर्ड मैं आपको अभी बताता हूँ। पासवर्ड है इसका रसबरी, यूजर नेम है पाई, यूजर नेम पाई, पासवर्ड रसबेरी। चलें भाई, सब आ चुके हैं। अब आप लोगों ने ऐसी क्या कमांड लिखनी है जो जिससे मेरे पास एक फोल्डर क्रिएट हो जाए। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ सबको। यहाँ पे आ गया भाई, इसका मैंने टर्मिनल लिया। अभी आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको, वाह माशाल्लाह फैसल भाई, यू आर द ग्रेट। आपने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर दिया जो मैं चाह रहा था एक्चुअल में ना। यार इसको रिसाइज कैसे करेंगे, इसका टेक्स्ट कैसे बढ़ता है? जूम इन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। वाह, ये तो नोटपैड वाला काम कर दिया इन लोगों ने। चलिए, तो अब आपने कमांड क्या लिखनी है, सब सब यहाँ पे देखें। ये आपने जो है क्या किया, मिस्टेक की है। ये आईपी तो लिख दी आपने, लेकिन उसके साथ में बॉक्स है पोर्ट का। पोर्ट आप देखेंगे तो पोर्ट में आपने लिखना है 2299। पोर्ट आपके बाय डिफॉल्ट होगी 22, उसको चेंज करके आपको करना है 2299। कर लिया? देखिए हो रहा है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने तो वो इवेंट बंद ही कर दिया। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, लोड करता हूँ इसे। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे पोर्ट लिखी है ना 2299, ये आपने लिखी है। सही है? आगे भी आप सब लोग साथ है मेरे। फाइल का एक्सेस हो चुका है, इस तरह की विंडो आ चुकी है आपके पास। ये देखें, कैसर भाई आ चुके हैं। नहीं सर, कामरान भाई क्यों भाई, क्या हो गया? कामरान भाई क्या इशू हो गया, आप बताएं। सर वो पासवर्ड पे दे रहे हैं, एक्सेस डिनाइड का आ रहा है। आप पासवर्ड गलत लगा रहे होंगे। आपने यूजर नेम क्या लिखा है? पाई लिखे PI का। फाइव, और उसमें पासवर्ड में क्या लिखा है? रसबरी RSBERRY। रेसबेरी। भाई ये सेशन आपने कैसे चेक किया, मैं भूल गया। फैसल भाई, फैसल भाई सेशन चेक करने की कमांड क्या है? सर WAW वाओ ग्रेट। सिंपल। देख रहे हैं भाई, ये देख लें अभी तक मेरे पास कितने यूजर आ चुके हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7, और देख रहे हैं सारों की आईपी डिफरेंट है। चेक कर रहे हैं आप? नजम भाई पासवर्ड है रेसबेरी, RASPBERRY, रेसबेरी। ठीक है ना? अब अभी 7 हैं, दोबारा चेक करते हैं। अभी भी 7 हैं, अभी भी 7 हैं भाई। ऐसा तो नहीं कहीं लिमिट हो गई हो? नहीं सर, दोबारा चेक कर लें, मैं भी आ गया। आगे भाई 9 बंदे आ चुके हैं। 9 बंदे आए तो बाकी किधर है भाई? बच्चे तो ज्यादा हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? सर ये यूजर नेम पाई के अलावा कुछ और नहीं हो सकता कि पता चले कौन आया सर हो? वो सब हो सकते हैं, इसमें हम यूजर ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट फॉर द सेक के भाई आप लोग आए तो सही। जब आप अपने पास इंस्टॉल करेंगे तो वो इन्वायरमेंट मिलेगा ना, हम वो दिखा रहे हैं।
समझे, जो आपको इंस्टॉल करने के बाद एनवायरनमेंट मिलेगा, पासवर्ड तो चेंज हो जाएगा, यूजर भी बन जाएंगे इसमें, यूजर ग्रुप्स भी बन जाएंगे। कामरान का कनेक्ट हो गया, और कोई भाई, मुजम्मिल भाई सब आ चुके हैं यहाँ पे। टोटल स्टूडेंट है 17 -1 विच इज इक्वल टू 16। देखिए जमील भाई को भी निकाल लें तो कितना हो गया 15 मुझे सेशन चाहिए भाई, बाकी किधर है? 10 आ चुके हैं, सिर्फ 5 कौन कौन नहीं है भाई? भाई कौन कौन कनेक्टेड नहीं है अभी तक बता दे जल्दी से। सर आई हैव क्रिएटेड फोल्डर एंड फाइल, ठीक है भाई आपने किया है, मसला नहीं है। नजम भाई थोड़ा सा जो है ना साथ लेके चलें, ताकि सब जो है ना, पता है मुझे आप लोगों को आता है, वेल एंड गुड, लेकिन साथ लेके चलेंगे तो बेहतर है। एरर याकूब इलाही, क्या एरर आ रहा है भाई याकूब भाई? अब तो मैंने आपको इंस्टॉलेशन भी नहीं दी, जस्ट कनेक्ट का कह रहा हूँ, इंस्टॉलेशन दे दी तो आप लोग गए। याकूब भाई एरर बताएंगे आप? याकूब साहब क्या एरर आ रहा है आपके पास? 10 पार्टिसिपेंट हैं जिसमें से एक निकालो, 9 आए में हैं और टोटल हमारे पास 17 है। याकूब भाई आप बताएंगे कि करना ही नहीं है आप लोगों ने? चलें सोहेल भाई आप कर लें, कोई मसला नहीं, आपका तो हो जाएगा इंशाल्लाह। और कोई? चलिए भाई यहीं से कंटिन्यू करते हैं, फिर आपके ऊपर ही, अब आप देख लें कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में, ठीक है जनाब? अभी भी मैं देखता हूँ लास्ट कोई नहीं है, 10 से ऊपर कोई नहीं आया। आई वॉज हैविंग, चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, आपने बता दिया था सोहेल भाई, कोई मसला नहीं, ठीक है, आप बाद में भी इसको कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, मैं आ गया डेस्कटॉप पे, रिमोट डेस्कटॉप ले लिया मैंने। अब आप लोगों ने जो मैं कमांड यहाँ पे लिखूंगा वो टाइप कर ली अपने वहां पे, जो कमांड यहाँ पे मैं लिखूंगा वो कमांड टाइप करनी है आपने वैसे ही अपने टर्मिनल पे, जो आपने पट्टी ले ली। आप लिखें CD और लिखें डेस्कटॉप, क्या लिखें? CD डेस्कटॉप और कर दें इंटर। जल्दी से सब आ जाए यहाँ पे, CD डेस्कटॉप इंटर। अभी भी 10 के 10 यहाँ पे बंदे आए हैं। CD की फुल फॉर्म पता है किसी को? जी जी। चेंज डायरेक्टरी। एग्जैक्टली तो आपने अभी क्या किया भाई, चेंज द डायरेक्टरी। CD करके आप डेस्कटॉप पे आ चुके हैं सारे के सारे। अब जी आप सर। लोगों ने अब आप लोगों ने जो भी 10 के 10 आए में आपने लिखना है MKDIR। क्या लिखना है? MKDIR विच स्टैंड्स फॉर मेक अ डायरेक्टरी स्पेस। आपने अपना नाम यहाँ पे दे देना है, इसका जो भी नाम है, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे मेरा नाम क्या है, फहीम दिया का, देखें यहाँ पे आ चुका है फोल्डर। अहमद का आ चुका है, कामरान का आ चुका है, नजम का आ चुका है, उसैद का आ चुका है, रमीज का, कैसर का, और कौन है भाई? तो इन बंदों का आ चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 10 बंदों का आ चुका है माशाल्लाह। तायर ने दोबारा बना दिया है, तो 9 बंदों का यहाँ पे आ चुका है, और मैंने यहाँ पे अपना फहीम लिखा, तो मेरा फोल्डर भी आपके सामने आया, लाइव आया है, देख रहे हैं भाई? सही है। तो उसको दिखाने का मकसद आपको ये था कि भाई जब भी आप क्लाउड पे काम करेंगे, कहीं पे भी करेंगे, तो आप इसी तरीके से उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है जनाब? कोई भी आप इसको एक्चुअल में हम क्या कहते हैं IoT की टर्म्स में, कोई बताएगा इस डिवाइस को हम क्या कहेंगे IoT टर्म्स में? अरे भाई नहीं यार, ये तो कुछ भी नहीं रहा। तो एक्चुअल में ये क्या है, एज डिवाइस है, ठीक है जनाब? आप जितना देखें, सीरियसली मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कहा था कि जब आप लोग आएंगे पार्टिसिपेट करेंगे, मेरे पास नॉलेज बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। जो नॉलेज है वो है बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन वो ये है कि ऐसा है कि कॉन्क्रीट है। अब आप ये किसी को एग्जांपल दिखाएंगे ना, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आपने कभी सर्वर का एक्सेस करना होगा, आप ये टूल यूज करेंगे तो दुआ देंगे, बोलेंगे हाँ ये सर ने दिखाया था। अब मैंने फाइल कॉपी करनी है विंडोज से, कैसे कॉपी करनी है? विंडोज से फाइल कॉपी करनी है अपने इस लिनक्स के एनवायरनमेंट में, कैसे करूंगा बताएं? हाँ भाई सबने काम किया है ना, उस पर तो कर लेंगे, लिनक्स में मुझे पता है आप लिखेंगे सर SCP से हो जाएगा, सिक्योर कॉपी से हो जाएगा। मैं जिनको पता भी है और जिनको नहीं भी पता है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मैंने डेस्कटॉप, अपने ये जो डेस्कटॉप है विंडोज का, इससे फाइल कॉपी करनी है इस रास्पबेरी पाई के अंदर, तो हाउ आई कैन डू इट, मैं कैसे इसको कर सकता हूँ? FTP तो इसमें कहीं बनाया ही नहीं है मैंने। नजम भाई
अच्छा, एक बेनिफिट है रिमोट डेस्कटॉप का, वो ये कि आप कोई भी फाइल लें, लेट्स सपोज ये जो मैंने आपको दिखाया है, सॉरी मैंने लेट्स सपोज कहाँ चला गया, ये मैंने एक ये डॉक्यूमेंट उठाया, ये पता नहीं क्या था, वर्चुअलाइजेशन था, मैंने विजुअलाइजेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे पेस्ट किया, कैसा देखें। हाँ भाई, मैंने डायरेक्ट डेस्कटॉप से फाइल उठा के थ्रू अ रिमोट डेस्कटॉप वो फाइल यहाँ कॉपी कर दी। इस फाइल को आप ओपन करें और ये अब आपके पास चल रही है, ठीक है ना। तो ये तो तरीका तब है जब आपके पास क्या इंस्टॉल हो, क्या इंस्टॉल है भाई, रिमोट आरडीपी। वीएनसी में नहीं होता, वीएनसी में कॉपी नहीं चलता, पहली बता, वीएनसी में कॉपी नहीं चलता है। तो इस वजह से चीज आपको वो दिखाई जाए जो कि एक ऐसी हो कि आपके लिए काम वाली भी और दूसरा उस पर वर्किंग भी हो सके। तो मैं इस फाइल को डिलीट करता हूँ यहाँ से। अब ये तरीका, अगर लेट्स सपोज कोई क्लाउड है AWS का या Amazon का कहीं का भी, यानी कि एज्योर का भी हो सकता है, गूगल का भी, तो अब आपने क्या करना है भाई, बहुत आसान तरीका है। आप एक टूल है, इसका नाम है WinSCP। क्या नाम है भाई, WinSCP। इसको डाउनलोड करें, ये डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से इंस्टॉल कर लें जैसे नॉर्मली अभी आपने पट्टी किया। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है WinSCP। क्या लिखना है भाई, क्या लिखना है, WinSCP। कहाँ चला गया, इसको ये कह रहा है भाई अपग्रेड करो भाई इसे। क्या भाई कर लेते हैं। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अपग्रेडन का पहले से दे दिया, मेरे पास भी शायद मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया, इस वजह से ये मुझे कह रहा है कि इसको डाउनलोड करें आप। ठीक है ना। तो ये आपने डाउनलोड करके इसको जस्ट सिंपली अपग्रेड करने की, मेरे पास अपग्रेड का ऑप्शन आया था, आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप करना चाहें अभी अपने साथ ही, मैं भी आपके सामने ही कर रहा हूँ, 2 MB का ये नहीं 10 MB का सॉफ्टवेयर है, और इसको आप अपने पास इंस्टॉल कर लो। तो ये आ गया, तो ये मैंने ओपन कर दिया। अब ये आपसे पूछ रहा है, आप जो है वो क्या बताएं, पासवर्ड बताएं। मैं कहा यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने अपना होस्ट नेम लिखा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, 118.103.233.199, और पोर्ट नंबर है 2299। ऐसा ही है। मैं मैग्नीफायर यूज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नजर आ सके। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, यूजर नेम पाई, पासवर्ड रेस्पबेरी, क्लियर है। और अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे सेव, सेव करके, ठीक है भाई, ओके कर दिया। ये देख रहे हैं यहाँ पे आ चुका है। इसको मैंने किया लॉगिन, आपने करना है यस, पासवर्ड रेस्पबेरी। और अब आप देखें यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, ये देखिएगा आ गया भाई। अच्छा, ये एक्चुअल में हम किस फोल्डर पे खड़े हैं, ये देखें, ये आ रहा है मेरा अपना फोल्डर, और ये एक्चुअल में क्या है, home/py/dot। ठीक है, अब यहाँ पे देखें डेस्कटॉप का आ रहा है फोल्डर, ये देखें ये डेस्कटॉप का फोल्डर आ रहा है, ये डेस्कटॉप के फोल्डर ये आ गया। अब मैं यहाँ से कोई चीज उठा के यहाँ ट्रांसफर करूंगा, वो ऑटोमेटिकली ऐसे ही होगा जैसे FTP, या आप वो देखते हैं ना क्या बोलते हैं, फाइल एंड सो ऑन, सेम ऐसे ही होगा। तो अब मैं यहाँ से कैसी कौन सी चीज़ है जो कि उठा सकूँ, अब मैं जाता हूँ अपने, कहाँ जाऊँ भाई, बैक होगा, कहाँ चला गया भाई, ये ले, ये मैंने MP3 फाइल उठाई यहाँ से, और इस MP3 फाइल को जस्ट मैंने यहाँ पे ड्रैग कर, क्या किया भाई, मैंने MP3 फाइल उठाई और ये मैंने फाइल यहाँ पे ड्रैग कर दी थ्रू आ सिक्योर, यानी कि WinSCP से। कोई FTP नहीं सर्वर मैंने बनाया,
कोई कुछ नहीं किया, वही अपने यूजर पासवर्ड क्रेडेंशियल जो मेरे पास पहले से अवेलेबल थे वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। अब ये वाकई में यहाँ पे आया है नहीं, आप यहाँ पे आए, चेक करें और ये देखें MP3 फाइल आ चुकी है यहाँ पे। तो ये भी आप लोग चेक कर लें अपने पास टूल ये वर्किंग कर रहा है प्रॉपर्ली या नहीं। कोई भी फाइल, कोई भी पिक्चर, कोई भी चीज आप अपने नाम से रीनेम करें और यहाँ पे इस टूल के थ्रू, डेस्कटॉप नहीं लें, रिमोट डेस्कटॉप लेंगे तो शायद फाइल मर जाए। और आप देख सकते हैं अभी कितने यूजर अवेलेबल हैं। मैं दोबारा यहाँ पे देखता हूँ, टोटल 11 यूजर मेरे को आप हटा लें, चले मैं तो लैन से आ रहा हूँ। 10 यूजर जो कि रिमोटली इस पाई को यूज कर रहे हैं, और वो हजरात जिन्होंने रसबेरी पाई यूज किया हुआ है, मेरे ख्याल से जिन्होंने सैयद भाई ने यूज किया हुआ है ना, और भी एक दो स्टूडेंट्स है, नजम भाई ने। जी सर। तो आपने तो कार्ड में यूज किया होगा या SSD में किया? सर कार्ड से किया, वही इशू आ रहा था तो SSD मैंने ऑर्डर की भी है, होपफुली आ जाएगी वो आ जाएगी ना, आपने कार्ड में किया है ना। तो कार्ड में जी आप जब सिंगल चला रहे होते हैं तो बताएं क्या परफॉर्मेंस होती है इसकी। सर। बस सो जाते हैं, चाय पी के आते हैं, फिर चाय करते पी के हैं। आते हैं ना, और अभी आप देखें कितने यूजर कनेक्टेड हैं इस पे, जी हाँ बिल्कुल। और अब आप ये तो इसको आपने, चला के, जी 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 बिल्कुल। ये भी आप जब चला रहे हैं तो आपको फील नहीं हो रहा है कि मैं पाई चला रहा हूँ, जी आपको फील हो रहा है कि मैं एक डेस्कटॉप चला रहा हूँ। सर। क्लियर है? सो दैट्स सर द वो आप वाली बेनिफिट। बात है कि अगर रिमोट डेस्कटॉप करते तब भी स्लो जाता है, तो ये रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज कर रहे हैं हम। हाँ हाँ, अगर आप रिमोट डेस्कटॉप भी ले लेना, इवन मैं अभी भी कह रहा हूँ अगर आप इसका ले लेंगे तो फिर भी ये चलेगा। ये देखें मैंने जिफ ओपन की है, ये देखें हैप्पी न्यू ईयर, ये आप देखें आपके सामने, ये मैं कैसे ट्रैक कर रहा हूँ, और इवन पीछे कितने बंदे हैं, 10 बंदे भी सेशन कनेक्टेड है, और प्लस मैं इसका GUI भी चला रहा हूँ, और स्टिल रसबेरी पाए। अगर आप इसका टेम्परेचर देखें, मैं यहाँ पे टेम्परेचर मीटर ऑन करता हूँ, टास्क बार विंडो सेटिंग, यार वो कहाँ से आता है, पैनल सेटिंग से आता है, मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पे ऐड होता है, हाँ ये आ गया। यहाँ पे देखें टेम्परेचर आ रहा होगा, कहाँ गया भाई टेम्परेचर, कहाँ चला गया, बल्कि ऐड करना है ना हमें। ये आ गया भाई CPU टेम्परेचर, ये भी ऐड कर दिया मैंने, और ऐड में CPU यूजेज भी कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये अब आप चलाएं इस पे, कोई भी चीज़ परफॉर्म करें, ये देखें ये यहाँ पे आपको CPU यूजेज भी दिखाएगा। और अगर मैंने लेट सपोज ये ओपन किया यहाँ पे, फाइल ओपन की, ये देखें तो हल्का सा स्पाइक आएगा यहाँ पे, और आप इसका टेम्परेचर दे सकते हैं क्या चल रहा है। तो इवन दो अगर आप लोग अपने नॉर्मली पाई को ऑन करेंगे, अगर आप में से किसी ने किया भी होगा, तो वो नियर अबाउट 60-50 आपको मिलेगा। 61 आ रहा है मेरा सर। है ना, क्यों आ रहा है? क्योंकि ना तो आपके पास हीट सिंक है, ना आपके पास फैन है, और यहाँ पे हीट सिंक भी लगी हुई है, इस फैन भी लगा हुआ है, इस पे SSD भी लगी हुई है। ये जो मैंने पैकेज बनाया है ना एक्चुअल में, इट्स मोर अबाउट माई, आप समझ लें कि मैंने इसके अंदर काफ़ी रिसर्च करने के बाद ना चीज़ बिल्ड ऑन की और इसका ऑप्टिमल रिजल्ट निकाला। ठीक है, अगर मैं इसको पूरी रात भी चलाऊँ ना इस पाई को, तो इसका सही। टेम्परेचर 45 से ऊपर नहीं जाएगा। सर SSD का भी मैंने इसमें पूरा बताया आपको फिनोमेना। एक सिंगल लाइन लिखनी है, लेकिन वो सर किसके लिए? रसबेरी पाई 3B प्लस के लिए। अगर आप 4 में जाएंगे तो 4 में थोड़ा सा चेंज है और एक बिट डिफिकल्ट, और सम टाइम वो कुछ स्पेसिफिक कार्ड ही जो है रेट करता है इसके अंदर रसबेरी पाई 4 में। तो 3B प्लस एक तो थोड़ा सा आप कह लें रिजिड है इन द टर्म्स ऑफ, उसके अंदर कुछ भी चला लें, कुछ भी कर लें, चलता है। सही है। रसबेरी पाई 4 में जो प्रॉब्लम है, एक तो पावर सप्लाई का, मैंने आपको भी बताया कि मेरे पास एक जली हुई है, अभी सामने ही जली हुई है, मैंने आपको दिखाया भी था वीडियो में स्टार्ट में, वो बेचारी ख़राब हो गई। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि 3B प्लस में जाएंगे तो इसमें नॉर्मल HDMI है जो कि आपके पास घर में अवेलेबल है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ लेने की जरूरत नहीं है, पहला बेनिफिट। दूसरा, पावर सप्लाई आप नॉर्मल जो एंड्रॉयड वाली है वही लगाते हैं इसमें, वो ज़्यादातर आपको इजीली मिल जाती है घर से, और उसका चार्जर भी सस्ता है। टाइप C में जाएंगे, एक तो वो कॉस्टली, दूसरा उसका स्पेसिफिक आता है। तो कैसा भाई आपने जो लगाया हुआ है वो इसका अपना लगाया हुआ है या कोई सा भी टाइप C लगा लेते?
सॉरी उसैद भाई, मैं कैसा भाई बोल रहा हूँ, उसैद भाई जी, से मैं बात- सर मैंने जो असल में ये जो आपके पास वार्निंग आ रही है ना टॉप राइट पे, लो वोल्टेज वार्निंग, वो इसी जी वजह जी से है कि इसका प्रॉपर स्टैंडर्ड क्या नाम है जो इसकी पावर रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, अगर 3 एम्पेयर का होता है कितने का मुझे भी याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन वो नहीं नहीं चाहिए होता है। मेरे पास इश्यू होता था या ये स्लो हो जाता है अचानक, और हाँ या ये चलते चलते ना अजीब से प्रॉब्लम्स करना शुरू होता है, जैसा लो वोल्टेज ब्राउन आउट टाइप चीजें, इस तरह के इशू बिल्कुल। आना शुरू हो जाते हैं। कल में ये लो तो वोल्टेज का मेरे पास पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें किया हुआ अल्टरेशन। एक तो फैन है, फैन टेक्स वोल्टेज, एक तो 10 एसएसडी है। SSD लगाई हुई है आपने, उधर भी पावर हाँ जा रही तो इस वजह से, वरना ये रिकमेंडेड सप्लाई है इसमें। है सही जी। है, इसके साथ सप्लाई है, वो रिकमेंडेड है, लेकिन इसमें वो अल्टरेशन के बाद जो है ना ये थोड़ा सा ये कर रहा है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है रिकमेंडेड ही यूज ये करनी चाहिए जी। हाँ रिकमेंडेड ही इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये कोई मसला नहीं है। तो ये चलता रहता है, मैं तो इसको चला रहा हूँ भाई पिछले 2 साल से, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं गई नहीं है। लो हो जाए सही है, हाई हो गए ना तो मसला हो जाता है तो सर्किट जल जाता है इसका हाई में। लो में ये ज्यादा ज्यादा रीस्टार्ट हो जाएगा और क्या होगा, यही है ना भाई। तो जी अच्छा जी। दूसरी बात ये, अगर नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगाए ना आप एसएसडी के अलावा, तो उस पे ये प्रॉब्लम करता है, क्योंकि वो होती है स्पिनिंग डिस्क, डिस्क टेक अ लॉट ऑफ वोल्टेज। मोटर जब रोटेट होती है तो वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम लगाती है। तो अभी आप देख सकते हैं भाई मैक्सिमम 42 जो है वो हमारे पास टेम्परेचर जा रहा है। तो ये एसएसडी बिल्कुल साइलेंट है। एक जो मेरी पुरानी वाली है ना, ये मैं आपको शायद दिखाऊं अभी कैमरे में, ये मैं आपको उसमें भी दिखाता मेरे हूँ। ख्याल से M2 ज्यादा पावर एफिशिएंट होगी नहीं M2 बजाय। और एसएसडी बोथ आर सेम, क्योंकि उनका आर्किटेक्चर सेम है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है उसमें ना। नहीं नहीं, पावर कंजप्शन के हवाले से एक बड़ी वाली होती नहीं है ना नहीं उसमें। पावर कंजम्पशन भी सेम है, वो भी 3.2 अच्छा। वोल्टेज है, ये भी 3.3 वोल्टेज है। अच्छा ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ी जो है बेचारी जो है ना हालत इसकी ज्यादा खराब है, लेकिन ये आप समझ ले रिजिड है। एक टाइम था ये 24/7 तकरीबन 3 महीने तक चली है और स्टिल वर्किंग, देख रहे हैं। तो ये बेनिफिट है 3B+ का। सही है, कोई इशू नहीं आया अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी भी मैंने 3B+ लिए हैं ना, कोई मसला नहीं है, और काफी पुरानी रिजिड है। और इन सब में मैंने अल्ट्रेशन की हुई है, फैन अलग से लगाया, पूरी केसिंग ये ऊपर ये होल देख रहे हैं आप। अगर नॉर्मली आप कोई फैन वाले लें ना, तो उसमें ये होता है कि वो एक बॉडी अलग से आती है, क्योंकि ये केस अब बेट क्या कहते हैं कि वो अच्छा क्वालिटी का है, और जो नॉर्मल जो फैन वाले केस आते हैं ना वो थोड़े 2 नंबर है। और दूसरा ये केस कि अगर आपने जीपीआई एक्सेस करनी है, इसका कवर निकाल दें थोड़ी देर के लिए, एक्सेस करें दोबारा लगा दें, कोई मसला नहीं। तो ये इसके बेनिफिट थे, इस वजह से ये मैंने इसी कवर के अंदर सोल्डरिंग आयरन के थ्रू ये मैंने इस चीज़ें इसमें अल्टर। ठीक है जनाब। तो ये सर, लेकिन जब आप सेंसर ऐड करेंगे तो फिर ये लोड पकड़ेगा, क्योंकि पिंस में पावर ले रहा है, बिल्कुल पकड़ेगा, लेकिन उससे कोई मसला नहीं आएगा इसमें। ना सोहेल भाई, इट्स सर डिपेंड ऑन यू। जी बोले। सर ये विन एससीपी इंस्टॉल किए उसके साथ ही आपका डेस्कटॉप एक्सेस होगा, यानी मेरे पास रास्पबेरी पाई जो है वो उसके थ्रू ये काम करेगा? नहीं नहीं, ये मेरे वाले में भी एक्सेस होगा। मैंने आपको जो आईपी अभी शेयर की है ना, आईपी जी नहीं जी। देखी आपने, उस आईपी सर को लगाएं आप। सर आईपी पोर्ट दोनों लगाए, यूजर नेम पासवर्ड दे रहा हूँ तो एक्सेस डिनाइड कर रहा है, पासवर्ड नहीं मेरा नहीं, ख्याल ऐसा है। नहीं हो सकता। इधर मैंने बंद किया विन एससीपी, इसमें आए, ये देखें आपने यही लगाया यूजर जी नेम। सर ये यहीं से कॉपी किया है सर, ये चैट रूम से। हाँ अब करें, अब आप करके देखें, मे बी एक कनेक्टेड हो तो मे बी दूसरे को ना करना दे रहा हूँ। अब आप करके देखें। सर मैं देखता हूँ। जी आप करें। अच्छा भाई सुहेल भाई, इसमें डिपेंड ऑन यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा जिसके पास अवेलेबल है वो शेयर कर ले, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। क्योंकि ये इंटरेस्ट के ऊपर है भाई, मैं नहीं चाह रहा, क्योंकि एक तो ये चीज़ कॉस्टली, और पाई 4 अभी बहुत ज़्यादा कॉस्टली। पाई 4 भाई कितने का लिया था आपने 8 GB वाला उसैद भाई? सर एक्सेस डिनाइड। सर वो 18,000 के करीब पड़ा था, और महीना दो लग जाता, महीना डेढ़ महीना लग जाता तकरीबन आने में। कहाँ से, मतलब अली एक्सप्रेस से? अली एक्सप्रेस से जी हाँ। अच्छा अली एक्सप्रेस से 18,000 के लिए, तो अगर आप सोचें यहाँ से लेंगे तो ये कितने का होगा, थिंक अबाउट इट। तो ये बहुत कॉस्टली है। अभी 2 GB का वेरिएंट मेरे ख्याल से कोई 13 या 14 हज़ार का चल रहा है, और डॉलर वैसे ही बढ़ गया। तो मैं यही कहूँगा 3B+ देखें अपने एरिया में। नहीं तो मेरे पास ये दो पड़े हुए हैं, ठीक है जनाब। तो ये एक ये पड़ा हुआ आपके सामने, और एक ये नीचे ना। तो मैं चाह रहा हूँ यार आप लोगों के लिए यूज हो जाए। मेरे पास तो बड़े बड़े ये बेचारे ये शेल लाइफ होती है, जो हार्डवेयर होता है ना, इसकी एक शेल लाइफ है, ये 4 साल बाद 5 साल बाद एंड हो जाता है। तो बजाय इसके मेरे पास पड़ा रहे आप लोग करें, मेरे पास एक है, दैट इज इनफ, इससे काम हो रहा है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी रिजिड है। हालांकि मैंने इसको इतना टाइम चलाया है अभी
मैं इसको निकाल के रख दूंगा, इसको प्लेस करूंगा ऑटोमेटिकली, ये आपके पास एक्सेस आ जाएगा। सही है भाई। तो इंशाल्लाह जो है फिर इसके मैं डिस्कस करता हूँ, अगर किसी को चाहिए हो शेयरिंग कर लें, एक हफ्ता आप कोई यूज़ कर ले, कोई हफ्ता कोई और यूज़ कर ले, बाकी ये मैं लाइव आपके पास रखूँगा। कोई भी चीज़ आपने परफॉर्म करनी है वो डायरेक्ट इस पाइप एक्सेस करें। अदरवाइज क्लाउड भी फिर हम इंशाल्लाह आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, तो क्लाउड के भी मैं आपको पास देना शुरू कर दूंगा। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आप चीज़ें और अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। लिनक्स का बेसिक बताने का और डॉकर का बताने का मकसद ये है कि आजकल इसका बड़ा इन है, रोल इन है। हर चीज़ कंटेनर है, हर चीज़ डेवऑप्स है, हर चीज़ ऑटोमेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो ये मार्केट के अंदर उतरने के लिए। आई एम यूजिंग Ubuntu, डू आई हैव टू इंस्टॉल WinSCP? सर सोहेल भाई आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसी टेंशन ले रहे हैं। आपके लिए तो एक सिंपल सी कमांड है, चलें वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो लिनक्स वाले हजरात हैं वो इसको कैसे परफॉर्म करेंगे वो भी दिखा देते हैं भाई। हाँ भाई, वर्क स्टेशन आप लोगों ने यूज किया VMware वर्क स्टेशन? हाँ भाई, जी यूज किया हुआ वर्चुअल बॉक्स वीएम वर्क स्टेशन दोनों यूज किया। VMware और वर्चुअल बॉक्स आप लोगों ने यूज किया हुआ। तो चलें भाई, मैं यहाँ पे लिनक्स एक सेशन ले रहा हूँ। यस, क्या करा भाई? यस। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि लिनक्स वाले जिनके पास Ubuntu इंस्टॉल है वो इस डिवाइस को विदाउट किसके, WinSCP के कैसे एक्सेस कर सकते हैं या कैसे फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। तो पूछ लिया करें भाई, शर्माया नहीं करें। हाँ अगर आप पूछेंगे नहीं, या तो मुझे ये समझ आ रहा है सब कुछ समझ आ रहा है, या तो ये समझ आएगा कुछ समझ नहीं आ रहा। कि आज की क्लास से कोई असाइनमेंट देना तो आई थिंक अभी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हार्डवेयर भी नहीं है। सर जावास्क्रिप्ट की कोई एटलीस्ट वो असाइनमेंट देते हैं, जावास्क्रिप्ट भी जब तक चल लेते हैं। असाइनमेंट नहीं देंगे वो उसकी प्रैक्टिस नहीं होनी। असाइनमेंट आप लोगों को भी दिया जाता है, सब्र तो करें भाई। पाई मैं आपके लिए क्यों 24/7 एक्सेस कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो पाई एक्सेस देने का मकसद है कुछ तो आप सीख के आए ना, तो वो आप खुद जब सीखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली वो मुझे असाइनमेंट सेंड कर देंगे, कोई ऐसा मसला ही नहीं, ठीक है ना? एक्सेस हो जाए। मैं आप लोगों को एक लिनक्स की बुक शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार है। ग्रुप के अंदर शायद हमारे पढ़ी हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले में, अगर आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग, जो AIT का हमारा ग्रुप है, उसके अंदर अगर आप फाइल सेक्शन में जाएंगे और वहां पे अगर आप लिखें लिनक्स, तो इजी लिनक्स फॉर बिगनर्स के नाम से आपको फाइल मिलेगी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हमारा जो है आपकी क्या स्क्रीन फ्रीज हुई है। है मतलब, ठीक है जनाब। तो एक्चुअल में वो तो लिनक्स चल रही थी। तो यहाँ फाइल सेक्शन में आए और यहाँ पे आप ये लिखें और इस फाइल को आप क्या कर लें, अपने पास डाउनलोड कर लें, ठीक है? इसको आप ओपन करें तो इसके ऊपर बहुत ही आसान कमांड है और कुछ असाइनमेंट है इन द टर्म्स ऑफ लिमिटेशन, ठीक है जनाब? की क्या क्या इसके अंदर लिमिटेशंस हैं। अच्छा, ये असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा, रीजन बीइंग क्योंकि आज जमील भाई भी नहीं है। जमील भाई को थोड़ा सा जो वो फैमिली का कुछ काम था, कुछ ऐसे कहते सर मैं आज अवेलेबल नहीं होऊंगा। तो आप लोगों ने पढ़ना है इसको थोड़ा सा। और दूसरा इसके अंदर टास्क है, चैप्टर 5 तक कुछ टास्क हैं जिसमें आपने बहुत ही बेसिक है। मैं आपको दिखाता हूँ चैप्टर 5 का कहाँ चला गया भाई। आ जाओ चैप्टर 5। अच्छा, ये कुछ कमांड हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक सी हैं, लेकिन इससे बड़ा बेनिफिशियल होता है जब आप किसी भी इन्वायरमेंट में ऐसे बंदे के पास। भाई माइक तो बंद कर लो यार, फैज भाई आप तो नाराज ही हो गए। सॉरी सर, मुझे थोड़ा सा वो एलर्जी हुई है, मैं कोई सॉरी मसला नहीं, भूल गया। कोई मसला नहीं। तो आपने चैप्टर 5 किधर गया भाई? चैप्टर 5 आ जाओ यार, ये आ गया भाई। ये बुक Q3 भी हमने पढ़ी हुई है, हाँ, खुद से प्रिपेयर करना था लिनक्स का क्विज। एग्जैक्टली आपने एक डॉक्यूमेंट बनाना है और उस डॉक्यूमेंट को जो है वो ग्रुप में करना है, क्योंकि ये जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज है।
असाइनमेंट नहीं है क्योंकि दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आपके क्विज होगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें से। लिनक्स आप लोगों ने पढ़नी थर्ड में थी, थर्ड में ही आपका सारा काम था और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी भी होगी, ऐसी बात नहीं है। तो आपने चैप्टर 5 तक, और यह सिर्फ चैप्टर 5 जो नहीं कर सकता ना, तो चैप्टर 5 तक जो भी कमांड है वो आप सबने यहाँ पे देखनी है और पढ़ के आनी है, सही है। और इसको परफॉर्म भी करना है, ये पाई आपको मैं अवेलेबल कर दूंगा, सही है। क्लियर है यहाँ तक? सही है। इसके बाद हम चलेंगे इसकी एप्लीकेशन पे, ये हमें जरूरत नहीं है। उसके आगे भी बहुत सारे इसके चैप्टर हैं जिसमें आप फाइल्स को जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे किस तरीके से रन कर सकते हैं, किस तरीके से आप बैश फाइल बना सकते हैं, किस तरीके से आप शेल स्क्रिप्ट चला सकते हैं एंड सो ऑन, सही वो सारी। ठीक है, तो चैप्टर 5 देन वी हैव, अच्छा सॉरी यार मैं मिस कर गया, चैप्टर 6 हो गया, सॉरी ये चैप्टर 7 हो गया ना, 6 हुआ ये, डायरेक्ट 7 पे आ गए हम। तो ये कुछ कमांड हैं जो कि आपने लाजमी देख के आनी। चैप्टर 7 तक, सॉरी भाई दिस इज माय मिस्टेक, 5 नहीं है भाई, 7 तक जो है ये कमांड है, ये सारी आपने देख के आनी है। और इसका अगर आप असाइनमेंट किसी वर्ड फाइल में या इसको चला के, मैं ज़रूरी नहीं कहूँगा कि आप इसको वर्ड में बनाएं या कुछ करें, फोल्डर जो मैंने आपने नाम से बनाया ना डेस्कटॉप पे, उसके ऊपर भी अगर आप परफॉर्म कर देंगे दैट इज इनफ फॉर मी। क्योंकि ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि इस पे मैं आपको जज कर सकूँ, ये जस्ट की नॉलेज, आपके पास लिनक्स की कितनी नॉलेज है जस्ट ये बता, दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक? कर लेंगे यार। ये मेरा रिमोट ले लिया आप लोगों ने, ये गलत बात है। चलें ले लिया, कोई मसला नहीं। सर हमारा सेशन भी डिस्कनेक्ट हो गया है एससीपी वाला। वो लगता है पाई पाई गई, पाई गई, पाई गई, पाई चली गई भाई बेचारी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए रीस्टार्ट हुई है या वाकई में चली गई है? यार किसी ने बंद तो नहीं कर दी यार, मजाक नहीं करना यार। ये तो मुझे पता है मेरे स्टूडेंट मेरे साथ जैसा करते हैं, ये खुद ही बंद करके सर वो तो चल ही नहीं रही, अब क्या करें सर, वो तो है ही नहीं, अब क्या करें। हाँ भाई ऐसा तो नहीं है। ऐसा सुडो रिबूट से होती है ये। उससे देख रहे हो बेटा, यही है वो, सुन रहे हो ना? वो आप कह रहे थे reboot, कमांड ट्राई करो, मैं वो ट्राई कर। है ना? सही है ना? समझ रहे हो ना? ये वही है भाई, समझ आ गई आप लोगों को? तो अब आप अभी हमें क्या करना है भाई, हमने सोहेल भाई की उसके लिए कि भाई किस तरीके से विनएससीपी करेंगे। तो मैं इसका रिमोट लेता हूँ पहले तो। यार ये तुमने बड़ी अच्छे टाइम पे चेक कर लिया, मतलब कभी भी सर कुछ करवा रहे हो मतलब खोलने के लिए ना, पाकिस्तानी आवाम को कुछ देना ही नहीं चाहिए। एक दफा ऐसा हुआ, मैं आईटी की क्लास ले रहा था, स्टूडेंट थे कोई 250 या पता नहीं 300 के करीब ना, और मैंने उनको लिंक ओपन कर दिया। जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एप्लीकेशन दिखाई थी ना उसकी वेबसाइट वाली, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें हम वो पूरा देख रहे थे, HTTP_सर्वर, इस तरह का मैंने उनको लिंक का एक्सेस दे दिया भाई, मेरी डिवाइस ही बैठ गई, मेरा नेट ही नहीं चल रहा। अब मैं उनको पढ़ाऊंगा, मेरा वहां पे डिवाइस रीस्टार्ट हो रहे, अब 250 बंदे डायरेक्ट मेरी डिवाइस पे आ गए। तो फिर मैंने उसकी फौरन पोर्ट बंद की, मैंने कहा भाई अब आप जो करना है करो। फिर वो मेरा नेट चलना हुआ, उन्होंने मेरा जूम नहीं चल रहा था, ऐसा हालत कर दी थी बच्चों ने, सारे के सारे एक टाइम पे आ गए। चले भाई, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, और इसके लिए मैंने एक लिनक्स की अपनी वो ओपन कर ली है, ये मेरे पास अवेलेबल थी। मैंने पासवर्ड क्या रखा था इसका, एक तो इतनी मशीनें हैं ना, मुझे पासवर्ड भूल जाता हूँ यार। और जो ऊपर लिखा है वही टाइप करके देखें। नहीं नहीं ये नहीं है यार, इसको मैं ऐसे नहीं रखता। शिट, मैंने पता नहीं क्या पासवर्ड रखा था इसका। मशीन ही गई यार ये यार, damn। सॉरी गाइस, मैं इसका पासवर्ड ही भूल गया था मशीन में। हिंट में हिंट हिंट का कहीं होता है यहाँ पे भाई? यार हिंट हिंट ही मिल जाए कम से कम, क्या हो सकता है यार।
ओपन दिस, और सर अभी भाई कोई ऑनलाइन किसी सिस्टम पे चलाया जाए वर्चुअल जो लर्न हो रहा हो, हाँ मतलब वो तो मिल ऑनलाइन जाएगा, चल रहा वो तो मिल जाएगा। मैं चाह रहा हूँ यार, इससे हो जाएगा ना। ओपन दिस यार, पासवर्ड मैंने क्या रखा होगा इसका? मेरे सारे स्लेव पासवर्ड तो मैंने लगा दिए इसमें, लेकिन कोई भी नहीं लग रहा यार। हम्म, सर। तो वो जो डायलॉग फ्लो स्क्रिप्ट था वो तो भी कंटिन्यू हो करेंगे ना आगे? हाँ सर वो करेंगे सर। अभी तो आपको जस्ट ये दिखा रहा हूँ कि हमने किस तरीके से चलाना है। तो डायलॉग फ्लो भी मैं ये आपको सर्वर दूंगा ना, तो यहीं से हम एक्सेस कर रहे होंगे, समझ आई? डायलॉग फ्लो को सही भी हम इसी पाई ही से चलाएंगे, हम कंटेनर के थ्रू भी चलाएंगे। सारी चीजें सही। मतलब आपको वन बाय वन चीजें भी इसमें एक्सप्लोर होती रहेंगी, साथ में हम कवर भी करते रहेंगे। यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं कोई ऑनलाइन ऑनलाइन क्या उठाऊँ भाई? लिनक्स टर्मिनल। ओके भाई। क्या कह रहा है भाई? सर बैक जाके डायरेक्टली रन कर दें, मेरे ख्याल से वो करने देता है। एक और इसमें ऑप्शन दे सकता है, बैक इसमें जाके ओपन लिनक्स टर्मिनल कर दें, मेन पेज पे जो था उसका ठीक है, लेफ्ट ये वाला। करो। जी हाँ। यही तो मैंने किया था, ये बना दिया इसने शायद। ये क्या कर दिया भाई इसने? नहीं वो सर साइन अप मंगवा कह रहा है। खैर भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास मशीनें तो है लेकिन टाइम लग जाएगा उसके ऊपर ना, उसको ओपन करने में। जैसे मैंने और क्या पासवर्ड रखा? मैं हैरान हूँ, पासवर्ड रख के मैं भूल गया। हाँ सॉरी गाइस, मुझे इसका पासवर्ड मैं खुद भूल गया। मैं सभी इसमें छोटा सब पासवर्ड ट्राई करें, यूजुअली इस पे नहीं 3 नहीं, 4 डिजिट तक लग जाते हैं। कोई और तरीका नहीं है इसमें, चेक करें भाई। डिटेल एंड गया भाई, ऐसे ही तो वो कर रहा है। नॉट लिस्टेड यूजर नेम, हाँ मैंने क्या रखा होगा? नॉट लिस्टेड क्रिएट तो होगा नहीं इसमें। गेस्ट भी नहीं आया। नहीं भाई, चलें खैर भाई, अब क्या कर सकते हैं, मुझे अब नहीं याद आ रहा तो नहीं आ रहा भाई। अब जेन नहीं काम कर रहा, कुछ नहीं हो सकता। खैर तो भाई अभी फिलहाल क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। सिंपल सी कमांड होती है जिसके थ्रू आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं, सही है जनाब? तो यहाँ तक कोई भी आपका कोई सवाल कोई कंसर्न हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप लोग। कोई भी चीज़ ना समझ आई हो, कोई चीज़ आप लोगों को वो बता दी हो, पूछ लें भाई प्लीज। तो ये ऑल जो लिनक्स वाली क्लियर। असाइनमेंट आपने बताई है वो बता दें सबमिट कैसे करानी है ये? असाइनमेंट देखें, असाइनमेंट जस्ट फॉर अ सेल्फ लिनक्स लर्निंग, कमांड्स वाली। जी। ठीक है? तो आपने करना यही है जस्ट कि जो चैप्टर 7 तक है ना, जो मैंने आपको अभी बुक दिखाई है, इसकी प्रैक्टिस करके ये फोल्डर में बना दें बस। फोल्डर जो मैंने आपको दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो आप में ये फोल्डर अभी आप, एक्सेसिबल रहेगा? हाँ ये एक्सेसिबल रहेगा। ठीक है। ये इंशाल्लाह मैं आपको 24/7 कर दूंगा। जब भी बंद हो आप ग्रुप में पूछ लिएगा, मैं चेक कर लूंगा आईपी का मसला है कुछ हुआ है, तो इंशाल्लाह कुछ नहीं हुआ।
एनी अपकमिंग क्विज, देखें क्विज जो भी आएगा, जो मैं आपको स्लाइड्स ड्राइव पे दे रहा हूँ उसी में से आएगा। ठीक है जनाब, आपके लिए इतना शॉर्ट कर देता हूँ, जो भी हम स्लाइड्स पढ़ेंगे उसी में से ही आपको क्विज आएगा। क्लियर है? तो जो भी चीज़ आपने करनी करें। तो अभी अपकमिंग आपका मेरे ख्याल से फर्स्ट क्विज होने वाला है शायद, तो मैं इंशाल्लाह पूछ लूंगा इमरान भाई से और आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा कि कब क्विज आप लोगों का स्केड्यूल। ठीक है भाई, कोई और सवाल, कोई और चीज़ पूछनी है आप लोगों को? ऑल क्लियर? चले भाई ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और उसमें हम जावास्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे और एक छोटा सा सर्वर बनाएंगे और उस सर्वर के साथ जो है हम इंशाल्लाह खेलेंगे और देन वी हैव टू गो बैक टू विद ओवर चैटबॉट। इसका रीज़न क्या है कि जब आप एक साथ अगर मैं सारी चीज़ें लेके चलता हूँ ना तो फिर मसला हो जाता है। पहले आप एक चीज़ देख लें, समझ लें, देन वी हैव, क्योंकि मैं कोशिश मेरी ये होती है कि सारी चीज़ें इंडिविजुअल आपको करवाई दें, देन मेक इट कॉम्प्लेक्स। अगर मैं एक साथ ही सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स करके आपके साथ लेके चलूंगा तो मेरा नहीं ख्याल आप लोग कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड कर पाए। क्लियर है जनाब? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।